देंगे। और यहाँ पे आज ये सभी लोग लगाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए और कितने आपके सही हुए, तो सभी लोग लास्ट में बताएंगे आपका कितना स्कोर रहा है इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि सिंधु घाटी शहर एक हमारा लोथल कहां पे, तो बताइएगा। मनीषा जी बिल्कुल जुड़ चुकी है हमारे साथ। कह रहा है कि सिंधु घाटी शहर जो हमारा लोथल है वो हमारा कहां पे स्थित है, गुजरात में या राजस्थान या पंजाब, या ऑप्शन नंबर डी कर आपका हरियाणा। सभी को पता होगा जो हमारा एक सिंधु घाटी शहर लोथल है ये कहां पे आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। और पूछ लिया ये हमारा कहां पे है, गुजरात में कहां पर है, तो याद रखें आपका अहमदाबाद में आपका स्थित है, अहमदाबाद में। और कौन सी नदी के किनारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सी नदी के किनारे, याद रखें आपकी भोगवा नदी जो है उसके किनारे आपका जो है लोथल स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लोथल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, इसी को हम क्या लघु हड़प्पा भी बोलते हैं। लोथल जो हमारा है इससे हम क्या लघु हड़प्पा भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं इन्हें। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा, गुजरात इज द राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे गुड इवनिंग बिल्कुल शालिनी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास करें। कह रहे पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, बताएंगे हमारे पाणिनि जो थे हमारे किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। आपके ऑप्शन यहाँ पे कह रहे भाषा और व्याकरण, या आयुर्वेद, या खगोल विज्ञान, या फोर्थ कर आपका जीव विज्ञान। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। जो पाणिनि जो थे हमारे भाषा और व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, आपके प्रसिद्ध विद्वान थे, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे, बताएंगे चंद्रगुप्त जो हमारे विक्रमादित्य थे ये हमारे कौन से वंश से आपके संबंधित थे, गुप्त वंश या मौर्य वंश या हर्यक वंश, या ऑप्शन नंबर फोर्थ करा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बनेगा जाकर के ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे ये हमारे गुप्त वंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, पहला इतना राइट बनेगा। और यहाँ पे याद रखें इनके दो और भी एक नाम से जाना जाता था, क्या नाम था इनका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, देवराज या इन्हें देवगुप्त भी बोला जाता था, ठीक है। और ये हमारे कौन से वंश से संबंधित, आपके गुप्त वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखेंगे यहाँ पे। कह रहा है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कह रहा है कि कौन से सल्तनत कालीन सुल्तानों में से इक्तादारी जो हमारी एक प्रथा थी वो किसने चलाई थी। पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक, या सी कह रहा है इल्तुतमिश, या डी कह रहा है गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, सी आपका जो थर्ड राइट बनेगा। इल्तुतमिश ने जो आपकी इक्तादारी जो है प्रथा चलाई थी, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, थर्ड इज द राइट बनेगा। इसलिए हमारी प्रथा थी क्या, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे हो जाएगा वेतन के बदले जो हमारे एक तरह से भूमि क्षेत्र का प्रदान किया जाता था। इसमें आपका जो आपके जो भी आपके जितने भी आपके सरकारी वहां पे नौकर होंगे तो वहां पे वेतन की जगह आपको जो है भूमि प्रदान की जाती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखेंगे यहाँ पे। कह रहा है कि वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय आपका शक्ति के साथ कह रहा सहायक मैत्री के नीति का निरूपण किया। तो भारतीय पावर के साथ किसने सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया, वारेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड वेलेस्ली, या फोर्थ करा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फिफ्थ का जो बनेगा यहाँ पे आपका जो पावर की जगह आपका शासन दिया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट में गड़बड़ हो गया है। भारतीय शासन के साथ जो है सहायक मैत्री किसने आपके की थी, तो फिफ्थ का जो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका लॉर्ड वेलेस्ली। जो इन्होंने क्या किया था, भारतीय शासन के साथ जो है सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था, किसने, लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट बनेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में आपकी जो है ट्रेन किसके समय चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। और इनकी पूरी आपका ये सहायक जो मैत्री संधि है स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो याद रखें आपका हैदराबाद जो था आपका पहला राज्य था जो हमारी सहायक संधि स्वीकार करने वाला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, बिल्कुल। देखेंगे सिक्स नंबर। कह रहा है कि जाति मतलब कम्युनल पुरस्कार दिया था। तो बताएंगे कम्युनल पुरस्कार किसे दिया गया था, मोंटो द्वारा, या इटली द्वारा, या मैकडोनाल्ड द्वारा, या ऑप्शन नंबर फोर कह रहा किर्स द्वारा। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड राइट बनेगा। तुम्हारे मैकडोनाल्ड के द्वारा आपका जो है जाति जिसे कम्युनल पुरस्कार भी दिया जाता था, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट बनेगा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट बनेगा, थर्ड इज द मैकडोनाल्ड इज द राइट आंसर। इसलिए ये जो हमारा हो जाएगा जैसे जाति मतलब कि हरिजन लोग हो जाएंगे आपके, हरिजन लोग हो जाएंगे आपके, जैसे सिख लोग हो जाएंगे, इनको पर्टिकुलर जो है इनका दिया जाता है पुरस्कार, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। सेवेंथ नंबर देखेंगे यहाँ पे। कह रहे कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता था, बताएंगे भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता था, अनंत सिंह को, या बाल गंगाधर तिलक, या भगत सिंह, या ऑप्शन नंबर फोर्थ का आपका दादा भाई नेहरू जी। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड आपका राइट बनेगा। बाल गंगाधर तिलक को जो भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता था, याद रखेंगे। और यहाँ पे याद रखेंगे इन्हें जो एक और नाम से भी जाना जाता था, लोकमान्य तिलक।
लोकमान्य तिलक भी इन्हें बोला जाता था। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। 8 नंबर देखेंगे यहाँ पे, आंसर सभी लोग करते रहिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। तो बताएंगे किसने आपके 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को जन्म मतलब कि पुनर्जीवित किया था। स्वामी दयानंद ने, या स्वामी विवेकानंद, या गुरु शंकराचार्य, या फोर्थ कर आपका राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड आपका राइट। स्वामी विवेकानंद ने आपका जो है हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट बनेगा। क्योंकि इन्होंने आपका जो है नए वेदांत को जो है आपका व्याख्या की थी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 9 नंबर यहाँ पे, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां पहुंचे थे। बताएंगे जो हमारा 1918 में आपका जो महात्मा गांधी जी द्वारा सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच जो हमारा सत्याग्रह आंदोलन चलाने वाले कहां पर पहुंचे थे, मद्रास में, या बॉम्बे में, या सूरत, या ऑप्शन नंबर 4 कर आपका जो है यहाँ पे अहमदाबाद। तो ये आप जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका 4th राइट बनेगा। गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने जो है पहुंचे थे सत्याग्रह आंदोलन के लिए, जो कि हमारा हुआ कब था, 4 फरवरी 1918 को हुआ था, 4 फरवरी 1918। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4th आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर सभी लोग करते रहिएगा और लाइक जरूर कर देंगे सभी लोग। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था। बताएंगे सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था, साबरमती आश्रम से, या अहमदाबाद, या पोरबंदर, या फोर्थ आपका दांडी। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 10 का बताइएगा सभी लोग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। जो आपका जो सिविल अवज्ञा आंदोलन जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, आपका ये 1930 में साबरमती आश्रम से आपका स्टार्ट किया गया था। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखेंगे पहला इधर राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पे याद रखेंगे आपका जो 24 दिन तक आपका ये जो चला था आंदोलन, और इसमें आपका 78 अनुयायियों ने भाग लिया था, 78 लोगों ने आपका जो है भाग लिया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 11 नंबर देखेगा, कह रहे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो बताएंगे अंतरराष्ट्रीय जो हमारी तिथि रेखा है कहां पर है, विषुवत रेखा, या 0 डिग्री देशांतर रेखा, या सी का आपका 90 डिग्री पूर्व देशांतर, या 4 का 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ पे 11th का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4th आपका राइट बनेगा। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है हमारी का 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 12 नंबर यहाँ पे क्या बनेगा, कह रहे कि पृथ्वी के भूपृष्ठीय प्रस्तर को इस नाम से पुकारते हैं। बताएंगे पृथ्वी का जो भूपृष्ठीय स्तर है उसे किस नाम से पुकारते हैं, सियाल से, या सीमा से, या मोख से, या ऑप्शन नंबर 4 कर आपका निफे से। जी हाँ, यहाँ पे जो बनेगा पहला आपका राइट बनेगा, जो कि सियाल हो जाएगा। जो हमारी पृथ्वी की भूपृष्ठीय स्तर है उसे हम किससे, सियाल से आपको जो है पुकारते हैं, सियाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट बनेगा। पूछ ले इसकी आपकी सियाल की अधिकतम गहराई कितनी है, तो याद रखें आपकी 100 किलोमीटर जो है इसकी अधिकतम गहराई जो है मापी गई 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आंसर करने का प्रयास करेंगे। पहला, वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों में अधिकतर रखता है। बताएंगे साक्षरता के संबंध में बताना कौन से 3 आपके स्थान सबसे अधिक रखता है। तो पहली बात तो ये तो सभी को पता होगा, केरल जो आपका ऐसा राज्य है जो कि साक्षरता के दर में आपका जो है सबसे मैक्सिमम आपका सबसे अधिकतम जो है साक्षरता दर यही की केरल की है। तो यहाँ पे आपका जो चंडीगढ़ तो होगा नहीं, और आपका मिजोरम से आपका ये भी नहीं होगा। तो बच्चे क्या पहला और तीसरा ऑप्शन में बताना कौन सा राइट बनेगा। तो 13 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3rd राइट बनेगा। केरल के बाद आपका लक्षद्वीप का साक्षरता दर अधिक है, फिर इसके बाद मिजोरम का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3rd आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सभी, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, कम से कम आपको 3 यहाँ पे तो याद ही करके चलनी है। ऑप्शन नंबर 3rd आपका राइट हो जाएगा। अगला 14 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कह रहे हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश में जो हमारा मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, भूतापीय ऊर्जा, या बायोमास ऊर्जा, या सी कर आपका ताप ऊर्जा, 4 कर आपका जल ऊर्जा। बिल्कुल टारगेट यूपीएससी जी, बिल्कुल स्वागत है। ओके, अनन्या जी हैं आप, बिल्कुल। तो 14 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा आपका पहला आपका राइट बनेगा, भूतापीय ऊर्जा बिल्कुल आपका राइट बनेगा, जो कि हमारे गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा के आपकी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे, यहाँ पे मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार से स्थित है। तो बताएंगे मुख्य आयरन जो होगा और स्टील उद्योग बताना किस पठार में स्थित है, दक्कन के पठार में, या मालवा, या तेलंगाना, या ऑप्शन नंबर 4 आपका छोटा नागपुर पठार। तो बताइएगा आपका आयरन और आपका स्टील बताना आपका कौन से पठार में आपका स्थित है। तो 15 का यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4th आपका राइट बनेगा। ये आपका छोटा नागपुर पठार में आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पे आपका राइट बनेगा। और ये जो है सबसे भारत का यहाँ पे याद रखें, भारत का रूर प्रदेश भी इसे बोला जाता है। कौन सा, छोटा नागपुर पठार। भारत का रूर प्रदेश बात कर लेगा तो आपका कौन सा, छोटा नागपुर पठार होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका 4th रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके विभिन्न प्रकार के खनिज आपके विशाल भंडार आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4th आपका राइट बनेगा, बिल्कुल।
चलिए अगला देखेंगे सभी लोग यहाँ पे 16 नंबर कह रहे गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है। तो बताएंगे गरीबी रेखा की गणना बताना है आपको कैसे की जाती है। आपके ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय, बी कह रहा व्यक्ति किसी व्यक्ति की एक दिन की आय 50 रुपए से कम हो, या थर्ड कह रहा देश में सभी व्यक्तियों की आय औसत एक हो, फोर्थ कह रहा एक परिवार की एक दिन की आय 100 रुपए से कम हो। तो बताना आपकी जो गरीबी रेखा की गणना किस प्रकार से आपकी की जाती है भारत में। तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। भारत सरकार द्वारा जो भी प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय जो होती है इसी के अनुसार आपको जो है भारत में गरीबी रेखा की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका राइट बनेगा, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय। अगला 17 नंबर देखेंगे और सभी लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास भी करिएगा यहाँ पे। ओके चलिएगा 17 नंबर करें एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बताएंगे आर्थिक स्वतंत्रता की गणना के लिए बताना है किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है विदेश शासन या नियामक क्षमता या बाजार का खुलापन या कह रहा सरकार का आकार। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सरकार घरेलू सकल घरेलू उत्पादन नियामक क्षमता या बाजार का खुलापन या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या थर्ड कह रहा है विदेश शासन मुद्रास्फीति दर सकल घरेलू उत्पाद की विकास की दर सरकार का आकार, और फोर्थ आपका कह रहा है विदेश शासन या नियामक क्षमता या मुद्रास्फीति या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका इकोनॉमिक्स का। तो 17 का बताएंगे तो आर्थिक स्वतंत्रता है बताएंगे किसके आधार पर प्रयोग की जाती है। तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल फोर्थ आपका राइट बनेगा। विदेश शासन हो जाएगा और आपका नियामक क्षमता और आपका मुद्रास्फीति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इन सभी के अनुसार जो आपका जो है आर्थिक स्वतंत्रता की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे आपका राइट बनेगा। याद विदेश शासन नियामक क्षमता मुद्रास्फीति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला 18 नंबर देखेंगे यहाँ पे कह रहे निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई। बताएंगे नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना किसके द्वारा आपकी जो है शुरू की गई है। पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, या कह रहा पशु मालिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, या थर्ड कह रहा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल, फोर्थ कह रहा आपका ग्रामीण क्षेत्र में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल। बताएंगे आपका जो नकुल स्वास्थ्य योजना है किसके लिए आपकी जो है चलाई गई। तो यहाँ पे आपका जो 18 का बनेगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ये पशुओं के स्वास्थ्य के लिए देखभाल हेतु आपकी नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना चलाई गई है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। पशुओं की देखभाल के लिए आपकी चलाई गई नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना। 19 नंबर देखेंगे कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग कमेंट में बताएंगे श्वेत क्रांति के जनक भी कौन है, जनक बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पे श्वेत क्रांति का संबंध किससे, आपका गेहूं उत्पादन या दुग्ध उत्पादन या बाढ़ नियंत्रण या फोर्थ कर आपका मत्स्य उत्पादन। तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड आपका राइट बनेगा, आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और बात करेंगे श्वेत क्रांति के पिता कौन है आपके, याद डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है इनके आपके क्या है पिता है, इन्हें जनक बोला जाता है वर्गीज कुरियन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला 20 नंबर देखेंगे यहाँ पे कह रहे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई। तो बताएंगे भारतीय औद्योगिक जो विकास बैंक है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, जुलाई 1968 में या जुलाई 1966 या 64 में या फोर्थ करा 1962 में। यहाँ पे 20 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड आपका राइट बनेगा। जुलाई 1964 में आपकी भारतीय औद्योगिक बैंक की विकास बैंक की जो है स्थापना की गई थी जुलाई 1964, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट बनेगा। बिल्कुल जस्से जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वर्गीज कुरियन हो जाएगा बिल्कुल रवि जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला 21 नंबर देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो बताएंगे स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बनेगा 21 का आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट बनेगा। जीवी मावलंकर जो हो जाएंगे आपके स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनेंगे, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट बनेगा, याद रखेंगे। चलिए 22 नंबर देखेंगे कह रहे कि किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है। बताएंगे कौन सा देश का जो आपका संविधान से भारत के राजनीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया, मतलब कि डीपीएसपी आपके लिए गए। तो हमने कई बार आपको क्लास में बताया डीपीएसपी बेसिकली आपके भाग 4 में बात की गई है, अनुच्छेद हमारा 36 से 51 के मध्य आपके जो है इनकी बात की गई। और ये जो लिया कहां से गया आपका आयरलैंड बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट बनेगा। आयरलैंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। अगला 23 नंबर देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया। तो बताएंगे किससे जो आपके भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेख किया गया है। आपका पहला ऑप्शन कह रहा है मूल अधिकारों का अध्याय, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय या प्रस्तावना, या फोर्थ कर आपका जो है न्यायिक पुनर्विचार से संबंधित उपबंध। यहाँ पे 23 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड आपका राइट। प्रस्तावना को ही क्या बोला गया आपका जो है भारत के संविधान का आत्मा किसे बोला गया, प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला 24 नंबर देखेंगे कह रहे संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है। बताएंगे कौन सा ऐसा अनुच्छेद है आपका पूंजी बिलों से संबंधित है। बिल्कुल मनीषा जी, निखिल जी, निधि जी, सोनम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं,
बिल्कुल सोनम जी आपका राइट हो जाएगा थर्ड। शालिनी आनंद जी बिल्कुल आपका, आदित्य जी हमारे साथ बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो अनुच्छेद विलोप से संबंधित कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट। अनुच्छेद 110 जो हो जाएगा आपका, ये सभी जो हमारे अनुच्छेद आपके संविधान के पूंजी विलोप से संबंधित आपका अनुच्छेद 110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अगला 25 नंबर देखेंगे, सभी लोग यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहे ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, उप मुखिया का चुनाव करते हैं, उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही नहीं। कह रहा है कौन सा व्यक्ति आपका बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे 25 का बताइएगा कौन सा आपका यहाँ पे सही नहीं। पहला कह रहा उप मुखिया के चुनाव में मुखिया उप मतदाता होगा, या सेकंड कह रहा निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, या थर्ड कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। फोर्थ कह रहा आपका उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा, दिख नहीं रहा है आपको, तो क्या थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करेंगे, जूम करेंगे। अब भाई थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 26 नंबर चलेगा। बताएंगे आप सभी लोग 20 यहाँ पे 5 नंबर बताइएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा 25 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। इसमें कह रहा कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया का मतदाता नहीं होता, बिल्कुल गलत बात की गई, क्योंकि आपका मुख्य मुखिया के निर्वाचन में मुखिया का मतदाता जो है आपके बिल्कुल आपका जो यहाँ पे वोटिंग होती है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे 4 इज द राइट आंसर बनेगा। चलिए 26 नंबर देखेंगे यहाँ पे और आंसर करिएगा सभी लोग। बिल्कुल अनाया जी आपका सी राइट हो जाएगा और बताइएगा सभी लोग। सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, तो बताएंगे सेल्यूलोस जो बताना है किसका मुख्य घटक है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए बताएंगे सभी लोग। तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। कोशिका भित्ति जो हो जाएगा, सेल्यूलोज जो हमारा किसका घटक है, कोशिका भित्ति को, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद रखें आपका सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं कोशिका भित्ति को। तो इसका मुख्य घटक क्या है, सेल्यूलोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ब्राइटनेस बढ़ी हुई आप अपनी जो है यहाँ की फोन की बढ़ाइएगा, फोन की बढ़ाइएगा आपकी ब्राइटनेस, तो यहाँ पे फुल है। 27 नंबर देखेंगे, कह रहा है ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। कह रहा है ऐसा कोई मतलब कि एक कपल है, मतलब कि आपका जो है उसमें कह रहा है रुधिर वर्ग जो हमारा किसमें आपका ए है और आपका बी है, दोनों में आपका ए और बी अलग अलग है। तो कह रहा है बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा आपका ब्लड ग्रुप होगा। पहला कह रहा है केवल ए और बी, या बी कह रहा है आपका ए बी तथा ए बी, या सी कह रहा है आपका ए बी तथा ओ, फोर्थ कह रहा है केवल ए बी। तो बताएंगे आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा बच्चे में। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड राइट बनेगा। इसमें से ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, आपका ओ भी हो सकता है। इन चारों में से कोई भी आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है। यदि आपका किसी भी युगल में आपका ए और बी दो अलग अलग ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल रेखा पिप्पल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है, राधे राधे रेखा जी। 28 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा बोहर का परमाणु मॉडल, तो उसी पे आपका आधारित एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि बोहर के सिद्धांत जिसे के अनुसार चौथे ग्रह पद में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति बताना है। तो याद रखेंगे आपका कोणीय यहाँ पे जो गति होती है कैसा, NH/2π आप लोगों ने पढ़ा होगा, NH/2π ये आपकी कोणीय गति होती है। फार्मूला आपका बेसिकली होता है, याद रखेंगे आपका रामबाण फार्मूला है कोणीय गति, ठीक है। कोणीय संवेग आपका अलग होता है, कोणीय संवेग अलग होता है। आपका कोणीय गति की बात करें तो NH/2π हो जाएगा। n बेसिकली यहाँ पे क्या है, n जो है आपकी जो है कक्षों की संख्या है, तो इसमें आपकी चौथी कक्षा की बात की गई है। तो चौथी कक्षा मतलब कि आपका 4h/2π आ जाएगा। 4h/2π कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 4h/2π आपका जो है 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका ऊपर बचेगा 2h/π बचेगा। तो 2h/π ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट बनेगा, सेकंड इज द राइट बनेगा। याद रखेंगे आपका कोणीय गति का जो आपका फार्मूला होता है NH/2π और n की वैल्यू हमारी 4 दी गई थी, तो यहाँ पे आपका 2 से आपका कट जाएगा, तो 2h/π आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 9 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रिया जो किस सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती है को डैश इस प्रकार के रूप में जाना जाता है। पहले करा प्रवाह प्रक्रिया या गैर प्रवाह प्रक्रिया, या सी करा आपका स्थिरोष्म प्रक्रिया, फोर करा सभी विकल्प। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पे 29 का जो बनेगा पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट बनेगा। प्रवाह प्रक्रिया बोलते हैं मतलब कि कोई भी आपका खुला सिस्टम है उसमें आपकी जो प्रक्रिया हो रही है, तो वो हमारी जो प्रक्रिया होती है आपकी एक तरह से प्रवाह प्रक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट बनेगा। अगला 30 नंबर देखेगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका आवृत्ति का क्वेश्चन है और यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। देखेंगे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक सिनुसाइडल तरंग में किसी कण को सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए 0.025 सेकंड का समय लगता है। मतलब कि एक हमारा तरंग है कोई, उसमें आपका जो है
विस्थापन करा कि आपका एक कण सर्वाधिक विस्थापन है, आपका 0 विस्थापन तक जाने में आपका इतना समय लग रहा है, तो कह रहा है इसकी आवृत्ति बताना है। तो एक आवृत्ति बराबर, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, आवृत्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 बटे आपका आवर्तकाल, 1 में आवर्तकाल होता है, ठीक है, आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब कि 1 बटे टी, तो आवृत्ति बराबर 1 बटे टी होता है। और आवृत्ति को हम किससे डिनोट करते हैं, सभी को पता आपका n से डिनोट करते हैं, तो n बराबर 1 में टी हो जाएगा। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालनी है, 1 में टी की कितनी दी गई है, 0.025, तो 0.025 दी गई है, तो इसको हम दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितना आपका 3 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जीरो लग जाएगा, तो इसको काटेंगे तो लगभग हमारे कितनी बार जाएगा, 25 चौके, तो 40 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है टाइम दिया हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है, कितना आपका n बराबर जो आ जाएगा, सॉरी आपका ये आवर्तकाल दिया हुआ था, सॉरी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करेंगे। आपका जो आवृत्ति बराबर फार्मूला होता है 1 बटे आवर्तकाल, बट यहाँ पे आपका जो है टाइम दिया हुआ था, टाइम मतलब सेकंड होता है, आवर्तकाल आपका दूसरा होता है और आपका टाइम जो होता है दूसरा होता है। तो टाइम बराबर आपका यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा टी बराबर आपका t/4, ठीक है, बराबर में आपका जो है 1/4n लगेगा, ये आपका बेसिकली फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या निकलेगी, n बराबर 1/4t, 4t निकलेगी आपकी, n बराबर 1/4t हो जाएगा आपका फार्मूला यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपका फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका n 1/4t लगेगा, तो आपका 1 बटे में 4 गुणा में 0.025 बनेगा, तो इसको अपन ऊपर कितना हो जाएगा आपका 3 जीरो हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इसको 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 40, फिर 4 से इसको काटेंगे आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आवृत्ति आएगी आपकी 10 हर्ट्ज आएगी, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 नंबर देखिएगा, यहाँ पे कह रहे कि सरल शब्द का विलोम शब्द बताना है, बताइएगा सरल शब्द का यहाँ पे कितना विलोम शब्द बताएंगे, कौन सा बनेगा, कठिन हो जाएगा या तरल या गलत, या ऑप्शन नंबर 4 आपका जटिल। तो 36 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका राइट बनेगा, जो सरल शब्द का जो विलोम शब्द बनेगा आपका कठिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक। और यहाँ पे तरल शब्द का विलोम की बात करें, तरल का आपका विलोम क्या होता है, आपका ठोस हो जाएगा, ठीक है। और गलत का सभी को पता होगा, गलत का विलोम शब्द आपका सही होता है, यहाँ पे गलत का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया होता है आपका जटिल का, तो सभी को पता आपका कठिन होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल आपका शैली प्रतिमा यादव जी आपका राइट हो जाएगा। 37 नंबर देखेंगे, कह रहे कि रजनी शब्द का समानार्थक शब्द बताना है, रजनी जो है इसका समानार्थक शब्द बताना आपका क्या बनेगा, दिन बनेगा या उजाला, या थर्ड कर आपका जो है सुबह, या फोर्थ कर आपका जो है रात। तो 37 का जो बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 आपका राइट बनेगा, जो रजनी का आपका समानार्थक शब्द बनेगा आपका क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। इसके अलावा भी और आपके होते हैं, रात के निस्सा भी हो जाएगा आपका, यामिनी हो जाएगा, ठीक है, यामिनी हो जाएगा, और इसके अलावा आपके तमी हो जाएगा, और निश्ची भी होता है, ये आपके जो है सारे आपके रजनी के पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला 38 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है, बताएंगे जो हमारा साधवा चरण है इसका संधि विच्छेद बताना कौन से क्रम में है। पहला कह रहा है साध प्लस चरण या साधो प्लस चरण, थर्ड कह रहा है साधु प्लस आचरण, फोर्थ कह रहा है साध प्लस आचरण। तो 38 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे जो बनेगा थर्ड बिल्कुल आपका राइट, साधु प्लस आचरण जो हो जाएगा इसका विच्छेद बनेगा। और बात कर लेंगे यहाँ पे आपकी कौन सी संधि बनेगी, तो यहाँ पे आपकी जो संधि बनेगी आपकी स्वर संधि बनेगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड आपका राइट हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए, बताएंगे मानक भाषा की दृष्टि से आपका अशुद्ध शब्द बताना आपका कौन सा बनेगा, अस्थाई या हिंदी, या कह रहा है हिंदू, या ऑप्शन नंबर 4 कर आपका दायित्व। तो अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड आपका राइट बनेगा, आपका हिंदू यहाँ पे आपका ये बिल्कुल रॉन्ग लिखा हुआ है। बाकी हिंदू का जो सही शब्द लिखा जाता है आपका क्या लिखा जाएगा, आपका हिंदू आपका इस प्रकार से आपका जो है लिखा जाएगा, आपका बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे बनती है आपके हिंदू में, ठीक है, इस प्रकार से आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहा कि अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, बताएंगे अनुचित लोकोक्ति का यहाँ पे बताना कौन सा बनेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है आगे कुआं पीछे खाएं, सेकंड कह रहा है अधजल गगरिच पलट जाए, या थर्ड कह रहा है अपनी पगड़ी अपने हाथ, फोर्थ कह रहा है ऊंची दुकान फीका पकवान। तो बताएंगे अनुचित लोकोक्ति आपकी कौन सी दी गई, तो सभी को पता होगा यहाँ पे सेकंड आपका राइट बनेगा। यहाँ पे बनेगा आपका अधजल गदगरी छलकत जाए बनेगा, छलकत बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। 51 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है कि किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत दिया गया, बताएंगे सुगंधित चावल जो हमारा कौन सा आपका नागरी दुबराज, नागरी दुबराज बताना कहाँ का चावल है, इससे आपका जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ओडिशा का या केरल का या छत्तीसगढ़, या ऑप्शन नंबर 4 का आपका जो है उत्तराखंड। तो यहाँ पे बताएंगे 51 का क्या बनेगा,
तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड आपका, ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा कौन सा, नागरी दुबराज चावल, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा, जिससे हाल ही में आपका जीआई टैग दिया गया है। अगला 52 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि साइंटिफिक डेटा पत्रिका में जो हमारे प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ता में भारत कौन से स्थान पे है। बताएंगे आपका जो है साइंटिफिक डेटा पत्रिका में जो आपका है इसमें ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ता में भारत का कौन सा स्थान है। तो पहला करा, दूसरा या तीसरा या थर्ड करा आपका चौथा या फोर्थ करा आपका पांचवा। तो 52 का यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट बनेगा, तो भारत का पांचवा स्थान हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग में, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। 53 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो बताएंगे जो हमारा संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन है वो आपका कहां पर आयोजित किया गया है, किया गया था कनाडा में या ब्रिटेन में या भारत, या ऑप्शन नंबर खुद कर आपका जो न्यूयॉर्क। चलिएगा, तो 53 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल फोर्थ आपका राइट बनेगा। न्यूयॉर्क में हुआ था आपका हाल ही में जो हमारा जल सम्मेलन, कहां पे, न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट बनेगा। 54 नंबर देखेंगे, कह रहा हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया। तो बताएंगे हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन चुका है आपका, जॉर्जिया, टेक्सास या फ्लोरिडा, या ऑप्शन नंबर 4 करा एरिजोना। बिल्कुल रेखा जी, निधि जी, प्रतिमा जी और शालिनी आनंद जी बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा, थैंक यू। 54 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका, जॉर्जिया में हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारे हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन चुका है, जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। 55 देखेंगे सभी लोग, यहाँ पे कह रहा है कि भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में कौन से स्थान पे। कह रहा है एआई जो हमारा निवेश करने वाले में बताना कि भारत की रैंकिंग कितनी है, 5वें है या 6वें, या ऑप्शन नंबर थर्ड करा 8वें नंबर पर या फोर्थ करा 9वें नंबर पर। तो 55 का जो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। 5वें नंबर पर आपका जो है एआई निवेश करने वाले में नंबर है आपका भारत का, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बिल्कुल गुड न्यूज, सोमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलेगा, अगला देखेंगे 56 नंबर, यहाँ पे किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। तो बताएंगे किसने अपनी कॉफी टेबल बुक जो हमारी द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है, एसबीआई ने या आरबीआई ने या बीओबी, ऑप्शन नंबर 4 तरफ का जो है बीओआई। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका बनेगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में आपकी द बैंकर टू एवरी इंडियन के लिए लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चला 57 नंबर देखिएगा, यहाँ पे कह रहा किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को संख्यांकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बताएंगे कौन सा आपका गणितज्ञ है जिसने 2023 में संख्यांकी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। पीसी महल, नोबेल या सी राधाकृष्णन राव या सी करप्पा हरिश्चंद्र या डी करप्पा जो है डी आर कापरेकर। तो 57 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड आपका राइट बनेगा। सी राधाकृष्णन राव जी को जो है हाल ही में जो है सांख्यिकी में 2023 का जो है आपका पुरस्कार दिया गया, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी आपका। याद रखें आपका गणित के क्षेत्र में बात कर रहा था, तो सी राधाकृष्णन राव ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अगला देखें 58 नंबर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करने का जो है प्रयास कीजिएगा। तृप्ति साक्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल तृप्ति जी स्वागत आपका। जस्सी जी का बिल्कुल ए राइट बनेगा, रेखा पिप्पल जी का, और प्रिंसी वर्मा जी, प्रिंस शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कह रहा है किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया जाता है। प्रिंस जी को बड़ी हंसी आ रही, क्या बात है प्रिंस जी, बताएं किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है, फ्रांस को या नेपाल को या यूक्रेन या फोर्थ कर आपका भारत। तो 58 का बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा, बताएगा सभी लोग। तो 58 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड आपका राइट बनेगा। यूक्रेन को हाल ही में जो है पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार जो आपका मिला है, सॉरी राष्ट्रपति को जो है हमारे पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार किसे मिला आपका, यूक्रेन को, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल संस्कारी लड़का जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आपका हो जाएगा। 59 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है कि मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर पहला WPL, याद रखें WPL की बात कर रहा, वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल जीता है। तो बताएंगे मुंबई इंडियंस ने WPL 2023 हराकर किसको जीता है फाइनल में, दिल्ली कैपिटल्स या यूपी वॉरियर्स या थर्ड का गुजरात टाइटंस, यहाँ पे टाइटंस होगा, जाइटंस नहीं टाइटंस होगा, फोर्थ का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो यहाँ पे 59 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका, ये इन्होंने क्या है दिल्ली कैपिटल को हराकर जो है मुंबई इंडियंस ने आपका खिताब जीता, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल रवि प्रजापति जी और यहाँ पे तृप्ति जी सभी लोग के राइट आंसर है, थैंक यू। साहिल जी का बिल्कुल आपका राइट है। अगला देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर, कह रहे हैं कि असम के बक्सा जिले में आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीती है। बताएंगे असम का हमारा जिला है कौन सा, बक्सा जिला, वहां पे हमारा चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप हुआ है हाल ही में। बताएंगे किस देश ने जीती है, भारत ने या नेपाल ने या श्रीलंका या ऑप्शन नंबर 4 तरफ जो है बांग्लादेश। तो 60 का जो बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। हाल ही में भारत ने जो आपका खो खो चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, किसने आपका
भारत ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बिल्कुल रंजन कुमारी जी बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। सोमका जी, शालिनी आनंद जी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 61 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है कि कदांग मठ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। बताएंगे जो हमारा कदांग मठ है वो माताना है किस राज्य में आपका स्थित है, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक या सिक्किम या फोर्थ आपका हिमाचल प्रदेश। तो 61 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। ये आपका हमारा मठ है कदांग मठ, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल प्रतिमा यादव जी और सोमकार जी के सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, थैंक यू सभी लोग। 62 नंबर देखेगा, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यालय के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। कौन से, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 का आपका राज्यपाल। ये इसलिए आपका 361 में क्या लिखा हुआ है कि बताना है कौन सा आपका ऐसे नेता है जिनके आपके दौरान आपके खिलाफत अदालत में जो है कोई कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। तो यहाँ पे 62 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 आपका राइट बनेगा। अनुच्छेद 361 में बेसिकली क्या बोला गया है कि राज्यपाल के कार्यालय के दौरान जो हो जाएगा खिलाफत अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला 63 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है यहाँ पे आपका कौन सा कथन सही है, बताइएगा सभी लोग। ओके 63 नंबर बताएंगे, कह रहा है कौन सा यहाँ पे बताना आपका कथन सही बनेगा। पहला कथन कह रहा है यहाँ पे 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। दूसरा कह रहा है 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। थर्ड कह रहा है 1947 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। तो बताएंगे आपका जो पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो पहली लोकसभा का गठन जो आपका किया गया था, याद रखेंगे आपका यह 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। 17 अप्रैल और 1952 में आपका जो है पहली लोकसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। और अभी हमने बताया पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, आपके जीवी मावलंकर जी थे। 64 नंबर देखेंगे, कह रहे कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। बिल्कुल बताएंगे सरहुल त्योहार जो हमारा है ये हमारा किस राज्य में मनाया जाता है, गुजरात में या छत्तीसगढ़ या झारखंड या फोर्थ कर आपका असम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 आपका राइट बनेगा। झारखंड में आपका सरहुल त्योहार मनाया जाता है और वहां की एक आदिवासी है, वहां के उनके जो है उनके द्वारा ये मनाया जाता है सरहुल त्योहार, क्योंकि झारखंड बनेगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर, कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्न में से किस वाद्यंश से है। तो बताएंगे सिक्किल माला जो हमारे चंद्रशेखर हैं इनका संबंध बताना है किस वाद्यंश से बनेगा, सितार से या शहनाई से या सरस्वती वीणा या फोर्थ कर आपका बांसुरी। तो 65 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट बांसुरी से हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। जो सिक्की माला चंद्रशेखर है ये आपके बांसुरी वादक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। बिल्कुल सोमकार जी निधि जी आपका राइट आंसर है, थैंक यू। चलेगा 66 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहा कि प्रसिद्ध हमारी नर्तकी जो है टी बाला सरस्वती। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी ये बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है इनकी। कह रहा टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं, भरतनाट्यम या कथकली या कथक या ऑप्शन नंबर 4 आपका कच्चीपुड़ी। तो यहाँ पे देखेंगे आपका टी बाला सरस्वती किससे संबंधित है, तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट भरतनाट्यम से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। और ये हमारा भरतनाट्यम कहाँ का आपको शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का हो जाएगा, कथकली कहाँ का आपका केरल का है और कच्चीपुड़ी कहाँ का आपका आंध्र प्रदेश का बनेगा और कथक कहाँ का आपका जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। याद रखें टी बाला सरस्वती किससे संबंधित है, आपका भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। संगीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बिल्कुल आपका संगीता जी आपका सी राइट हो जाएगा। 67 नंबर देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाइट हैपेंड के लेखक कौन है। बताएंगे व्हाइट हैपेंड के लेखक कौन है, बताइएगा सिमोन पेरेज या शशि थरूर या जया द्रेज या फोर्थ कर आपका हिलेरी क्विल्टन। तो आपकी एक पुस्तक है व्हाट हैपेंड जो पुस्तक है इसके लेखक बताएंगे कौन बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 आपका राइट बनेगा। हिलेरी क्विल्टन जो है हमारी इनकी राइटर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है, हिलेरी क्विल्टन। 68 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताएंगे अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आंध्र प्रदेश है या करा राजस्थान या थर्ड कर आपका जो है मध्य प्रदेश, फोर्थ कर आपका झारखंड। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। आंध्र प्रदेश जो आपका अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बनेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट बनेगा। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर है। बिल्कुल निष्ठा पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निष्ठा जी बिल्कुल स्वागत है आपका। 69 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है राष्ट्रपति किस राज्य के डेस्क से एक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बताएंगे 356 के तहत बताना है कौन आपातकाल की घोषणा आप कर सकता है, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या 80 करप्पा जो महाधिवक्ता या 4 करप्पा विधानसभा अध्यक्ष। बताएंगे सभी लोग। 69 का जो बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। जो राष्ट्रपति जो हमारा किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करने पर होने पर अनुच्छेद 356 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट बनेगा। यहाँ पे आपातकाल की बेसिकली 3 स्थिति होती है। एक तो हमारे
52 अनुच्छेद होता है, और एक 356 और एक आपका 360। 352 में क्या होता है आपका राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, और यहाँ पे आपका जो है 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, 360 में आपका जो है वित्तीय आपातकाल की बात की गई। तो यहाँ पे जो बनेगा पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल रंजन जी, लाल सजीवन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 71 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसे IRDAI का मुख्यालय बताना है किस शहर में स्थित है। तो बताएंगे आपका IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, कोलकाता में या नई दिल्ली या मुंबई। ऑप्शन नंबर 4 कर आपका जो है हैदराबाद। बिल्कुल अनाया जी आपका ए राइट हो जाएगा। त्रिप्ति साक्या जी बिल्कुल, समरीन जी बिल्कुल गुड इवनिंग, और यहाँ पे तिस्सा कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे 4 आपका राइट बनेगा। तो हमारा IRDAI का मुख्यालय का आपका हैदराबाद में, जो कि भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका जो है जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं आपके जो मैथ के क्वेश्चन। सभी लोग एक बार से क्लास को शेयर कर देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको बताया जाए। यहाँ पे क्लियर बताया जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को करना है एग्जाम में और कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 31 नंबर आपके सामने आपका ये क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि 8 की पावर a-1 a-b बराबर 8 है एवं कह रहा 8 की पावर a + b बराबर आपका 512 है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपका पहला समीकरण यहाँ से हम उठा लेंगे 8 की पावर a-b। तो 8 की पावर a-b बराबर कितना आपका 8 है। तो हमारा 8, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 8 पावर यहाँ पे आपका 1 लिख सकते हैं। अच्छा, हमने बताया था कि अब यदि आपके जो है बेस बराबर हो, यदि आपके बेस बराबर होंगे तो यह कंफर्म हो जाएगा आपकी जो है घाते आपस में बराबर होंगी। आपके ये बेस बोल ले जाते हैं, बेस आपका आधार 8 और 8 बराबर है, तो आपस में जो हमारी ये घाते होंगी आपकी बराबर होंगी। तो यहाँ पे आपका जो बनाएगा क्या, a-b बराबर आपका एक समीकरण आपका ये बन चुका है। a-b बराबर आपका एक समीकरण बन चुका, आपका एक समीकरण बन चुका है। सेम आपका दूसरा देखेंगे, दूसरे वाले में क्या बोला है देखिएगा। दूसरा वाला आपका 8 की पावर a + b, 8 की पावर a + b बराबर कितना आपका 512 लिखा हुआ है। 512 लिखा हुआ है, और 512 होता क्या है, ये हमारा 8 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब होता है 512। अब यहाँ पर भी आपका जो है बेस बराबर हो गए होंगे, बेस बराबर होंगे भाई साहब। ये आपका 8 बराबर है, इधर भी आपका 8 बराबर है, बचा के आपकी घाते भी बराबर हो जाएंगी। तो आपका जो दूसरा समीकरण बनेगा a + b बराबर कितना बनेगा आपका 3 बनेगा। समीकरण नंबर 2 बन चुका, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दो समीकरण बन गए। आपका एक तो ये था a - b बराबर आपका 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है a और b की वैल्यू निकाली, क्योंकि आपका a/b की मान पूछ रहा था। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का यदि आपका योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो यहाँ पे यदि हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों संख्या को जोड़ के हम आधा कर देंगे। तो 3 और 1 जोड़ेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 4। तो 4 का आधा क्या बनेगा आपका 2 बनेगा। इसी प्रकार b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। 3 और 1 का अंतर कितना होता है 2, और 2 का आधा कर देंगे आपका 1। तो b की वैल्यू आपकी 1 आ गई और a की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब यहाँ पे पूछा गया था a/b, तो a की वैल्यू हम रख देंगे 2 रख देंगे, और b की वैल्यू अपान में कितना 1 रख देंगे। तो 2/1 मतलब कि कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, पहला आपका राइट बनेगा। तो याद रखें, जब भी आपका इस टाइप का जो समीकरण बनता हो कि दो संख्याओं का योग 3 हो और दो संख्याओं का अंतर 1 हो, मतलब कि कोई भी आपका दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, तो हमें जब जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, और जोड़ अब घटा के आधा कर देंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। तो याद समझ में आया सभी को, बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल गुप्ता जी का -11/5 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, आपका यहाँ पे 2 आंसर आएगा। बिल्कुल लाल सजीवन वर्मा जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। पहले आपका जो दूसरा बिल्कुल आपका राइट बनेगा। 32 नंबर देखें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आपका समझने लायक क्वेश्चन है। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे टैकल कर जाएंगे, आंसर आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। कह रहा है एक संख्या का 3/5, एक संख्या का 3/5वां भाग उसके 1/4 भाग से 35 अधिक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें मान लेंगे कोई संख्या, माना संख्या बराबर हमने कितनी मान ली, माना संख्या बराबर हमने जो है आपकी x मान ली, ठीक है, x मान ली। अब x मान लिया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक संख्या का 3/5, तुम्हारी ये संख्या हमने x मानी तो x का हमने 3/5 कर दिया, गुणा में 3/5, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 3/5वां भाग उसके 1/4 से कितना आपका 35 अधिक है, मतलब कि उसके 1/4, तो उसका 1/4 1/4 हो जाएगा, और कितना आपका 35 अधिक है, उसके 1/4 से 35 अधिक है। आपका ये समीकरण बेसिकली बन गया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आपकी x की वैल्यू निकालेंगे, 3x बटे आपका ये 5 आ जाएगा, और आपका x/4 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा x/4, बराबर में आपका कितना हो जाएगा 35। अब 35 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, देखेंगे ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे आपका हर में कितना 5 और 4 लिखा हुआ है। अब इसका हम करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए हमने जो है इसका 5 और 4 का एलसीएम कितना 20 लिया है। जब हमने 20 इसका एलसीएम लिया है तो हम क्या करेंगे, आपका 20 बनाने के लिए इसमें आपका 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और इसमें हम जो है 5 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये ऊपर जो हमारा बनेगा क्या बन जाएगा, आपका 4×3 12x बनेगा। ये हमारा कितना 4×3 12x बनेगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका जो है 5x, ठीक है। अपान में कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि आपके हर बराबर हो गए, फिर बराबर में आपका कितना 35 दिया हुआ था।
अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 से 5 चला गया, कितना बचा हमने इधर लिख लिया 7 एक बचेगा, ठीक है। अपान में कितना आपका 20 है और बराबर में आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 35 हो गया है, हमें x की वैल्यू निकालनी इसकी। अब x की वैल्यू निकाली तो हम 7 इसको काट देंगे, 7 पना 35 निकालेंगे। अब 20 का हमारा इधर गुना हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा में 20, मतलब कि आपका 100 आ जाएगा। यहाँ पे तो हमारी संख्या आ जाएगी कितनी आपकी 100 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट बनेगा, थर्ड इधर राइट बनेगा। और यहाँ से आप एक ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बाई ऑप्शन, तो बाई ऑप्शन आपका जो है थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या, यहां तो क्लियर चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट बनेगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग दोबारा से कमेंट करिएगा, आपको दोबारा से बताया जाएगा। आपका 80 नहीं होगा, लाल संजीवन जी आपका जो है साहिल खान जी का सबसे पहले राइट आंसर आया था, और यहाँ पे जो है रंचन जी का भी सबसे पहले राइट आंसर आया था। रवि प्रजापति जी बिल्कुल आपका राइट आंसर आया था सबसे पहले। 33 नंबर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आप लोग आसानी से यहाँ पे समझ लेंगे, समझने का प्रयास करिएगा प्लीज सभी लोग। कह रहा है कि एक ए के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब कोई ए है पर्टिकुलर व्यक्ति, कह रहा है उसके वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर कह रहा है वह एवं फिर उससे कह रहा है 20% की कम कर दिया जाता है, फिर कह रहा है उसके वेतन को 20% कम कर दिया जाता है, तो कह रहा है उसके वेतन में निर्बल परिवर्तन होगा। तो हमने आपको, यदि आप डेली क्लास ले रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताई हमने कि जब भी आपके सेम आपकी रेट दी हो, मतलब कि उतने % आपका बढ़ रहा हो उतने % आपका घट रहा हो, तो हमें करना क्या, हमेशा पहले तो बात तो ये रखना है कि आपको जो हमेशा है क्या होगी, इसमें आपकी कमी ही आएगी, कमी ही आएगी। आपको जो है यहाँ पे आपको लाभ नहीं होगा, हमेशा आपको जो है हानि ही होगी। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता आपका, और तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव लिया हुआ है, आपके माइनस वाले आंसर हो सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे आपका जो बनेगा, हमने फार्मूला क्या बताया था, जब भी आपकी रेट समान हो तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देना, अपान में 100 कर देना, यही आपका आंसर बनेगा। आपका जो है कमी आ जाएगी, माइनस का 20/100 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब कि 400 हो जाएगा, और अपान में 100 हो जाएगा, और आपका माइनस हो जाएगा। तो जब 0 से डबल 0 कर जाएगा तो माइनस का 4% आ जाएगा, माइनस का 4% कमी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। तो याद रखेंगे जब भी इस टाइप का सेम रेट आ जाए तो हमें करना है स्क्वायर बटे में आपका 100 कर देना है, तो आपका जो है 4% की कमी आ जाएगी। बिल्कुल आपका मनीषा जी अब सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू। अगला 34 नंबर देखेंगे और समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है एक संख्या 37 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 65 से छोटी है, तो कह रहा है उस संख्या का 1/3 होगा, तो उस संख्या का 1/3 होगा। ये हम जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरह से ट्रिक आपकी होगी यहाँ पे। बिल्कुल आपका ये फार्मूला भी रवि प्रजापति भी लिख सकता है, आपका ए और यहाँ पे -b और फिर माइनस में a+b इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा, कह रहा है एक संख्या की 37 में उतनी ही बड़ी है जितनी की 65 से आपकी छोटी है, तो उस संख्या का 1/3। जब भी इस लैंग्वेज में आपका बेसिकली क्वेश्चन आए कि मतलब कि एक संख्या है उससे उतनी ही बड़ी है और उससे उतनी ही छोटी, इस टाइप का आपका लैंग्वेज में क्वेश्चन है, तो हमें करना क्या है, तो हमारी संख्या निकलेगी, संख्या हमारी कैसी निकलेगी, संख्या हमारी जो निकलेगी इन दोनों का योग कर देंगे, 37 और प्लस 65 बटे में हमारा 2, वो हमारी संख्या आ जाएगी। 37 प्लस 65 अपान में 2 करेंगे तो वही हमारी संख्या हो जाएगी। 37 और यहाँ पे 7 5 12 हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10, 102 बटे में 2, हमारी जो संख्या निकलेगी 102 बटे में 2 मतलब कि 51। तो 51 जो हमारी संख्या आ गई कितनी आपकी 61 आ गई, 51 आ गई, 51 आ गई। तो यहाँ पे 51 आ गए, फिर क्या कह रहा है उस संख्या का आपका 1/3 बताना है। तो 51 जो हमारा आया है संख्या उसका 1/3 मतलब कि 51 बटे में 3, तो कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। तो हमारा उस संख्या का 1/3 कितना है आपका 17, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट बनेगा। तो याद रखेंगे जब भी आपके इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आए कि एक संख्या 37 से उतनी ही बड़ी है जितनी 65 से छोटी है, तो हमें करना क्या, जो हमारी संख्या निकलेगी आपके दोनों का योग करके आपका आधा कर देंगे, वो हमारी संख्या निकल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट बनेगा। 17 होगा आपका, 27 नहीं होगा यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आया तो आपको दूसरा मेथड भी बता सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मेथड बेसिकली होता क्या है, तो वो आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, इसलिए हमने नहीं बताया था आपको। कह रहा है एक संख्या 37 से उतनी बड़ी, तो हमें क्या करना है, वो हमने माना संख्या बराबर, संख्या बराबर हमने मान ली, संख्या बराबर हमने क्या आपकी x मान ली। अब यहाँ पे क्या कह रहा है एक संख्या 37 से उतनी ही बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे 37 से उतनी लैंग्वेज को समझिएगा, कह रहा है 37 से उतनी, तो x माइनस कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। फिर बराबर कह रहा है कि बड़ी है जितनी वह 65 से छोटी है, तो ये जो बनेगा आपका 65 माइनस x बनेगा, 65 माइनस x बनेगा। अब यहाँ पे x और x आपका 2x हो जाएगा, बराबर में कितना आपका 37 और प्लस 65 हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यदि आप लैंग्वेज से करेंगे तो आपका इस प्रकार से होगा। बाकी आप लोग, हमने डायरेक्ट मेथड बता दिया कि इन दोनों का योग करके आपका आधा कर देना है, तो आपकी वो संख्या आ जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट बनेगा। 35 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि 194 की पावर 102 है प्लस 294 की पावर 103 है, तो मैं कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करना। तो जो लोग डेली क्लास ले रहे होंगे वहां पे हमने एक ट्रिक बताई थी कि यदि आपका 4 दिया हो इकाई अंक में और आपका 9 दिया हो, तो इन दोनों में आपका जो है एक ट्रिक चलती है। यदि 4 की पावर आपका जो है 4 के घात में आपका जो है इवन नंबर लिखा, इवन नंबर मतलब 2 4 6 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हमारा जो इकाई अंक बनेगा आपका 6 बनेगा। यदि आपका 4 की पावर ऑड जो हमारा नंबर लिखा मतलब कि 3 या 2 या 1, तो हमारा जो इकाई अंक बनेगा आपका कितना, केवल और केवल 4 बनेगा। इसी प्रकार 9 में आपका चलता है
9 में यदि इवन पावर लिखा हो तो हमारा कितना होगा आपका 1 इकाई अंक होगा। यदि आपका ऑड पावर लिखी हो हमारी तो कितने अंक की होगी आपकी जो है यहाँ पे 9 ही आपका इकाई अंक होगा। ठीक है, आपका इस प्रकार से यहाँ पे इकाई अंक चलता है। अब बात करेंगे आपका जो है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक हम केवल देखेंगे तो 4 की पावर हमारा 102 है। अब 102 हमारा है क्या आपका इवन है, मतलब कि आपकी जो है सम संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पे आपका इवन का मतलब होता है सम और ऑड का मतलब होता है आपका विषम, ये समझ लीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे आपका इवन मतलब कि सम संख्या लिखी है, तो अभी हमने बताया कि यदि 4 की घात आपकी जो इवन लिखी होगी तो आपका इकाई अंक जो बनेगा क्या बनेगा आपका 6 बनेगा। तो यहाँ पे आपका पहले वाले का इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। फिर आपका प्लस लिखा हुआ है तो हमने प्लस लगा लिया। अब यहाँ पर भी आपका 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 4 की पावर कितना लिखा हुआ है आपका 103 लिखा हुआ है। 103 भाई साहब क्या है आपका विषम संख्या है। तो अभी हमने बताया कि यदि आपकी 4 की पावर विषम संख्या लिखी हो तो वहां पे आपका इकाई अंक जो बनेगा क्या बनेगा आपका 4 ही बनेगा। तो यहाँ पे 4 की पावर आपका विषम संख्या है तो यहाँ पे आपका इकाई अंक जो बनेगा आपका 4 ही बनेगा। अब यहाँ पे आपका इकाई अंक आ गया, इनको आपस में जोड़ लेंगे 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका इकाई अंक क्या आएगा आ गया आपका 0 आ गया, आपका इकाई अंक जो है 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका राइट बनेगा। ऐसे आप एक पर्टिकुलर आपका जो है एक एक अक्षर का जो है निकालेंगे, एक एक संख्या का आप निकालेंगे, फिर आपका जो है इकाई अंक बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बिल्कुल मनीषा जी का 0 आया था, थैंक यू सभी लोग। चलिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा, देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है डायरेक्शंस गिवन आर 4 सेंटेंस, चूज द सेंटेंस व्हिच बिलोंग्स टू द क्लास एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे इसके लिए आपका एडवर्ब ऑफ मैनर पूरा आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे सभी लोग। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर की यहाँ पे बात कर रहा है। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर बेसिकली होता क्या है ये पहले जान लेंगे। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर बेसिकली होता क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे बताना है पहले होता क्या है। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब होता है डिस्क्राइब हाउ टू डू एक्शन, मतलब कि कोई भी कार्य जो है कैसे हो रहा है ये बताना है, कि कार्य कोई भी कार्य जो है कैसे हो रहा है ये बताना है, कैसे हो रहा है, ये बेसिकली आपका जो है एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है देखेंगे, अगर सी सिंग डिलाइटफुली, तो कह रहा है सी सिंग आपकी डिलाइटफुली मतलब कि वह जो आपकी बहुत ही सुरीली आवाज में गाती है। डिलाइटफुली का मतलब हो जाएगा बहुत ही सुंदर तरीके से या मधुर आवाज हो जाएगा डिलाइटफुली का मतलब। तो यहाँ पे कह रहा है सी सिंग डिलाइटफुली, तो एक तरह से यहाँ पे निकालेंगे वो कैसे कार्य कर रही है, मतलब एक तरह से आपके सुंदर गीत गा रही है तो कैसे कर रही है। तो आपका हाउ से यहाँ पे जो है आपका आंसर निकलेगा। वो क्या कर रहे हैं आपका गीत गा रहे, तो कैसे गीत गा रहे हैं आपके डिलाइटफुली। तो यहाँ पे जो बनेगा पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट बनेगा क्योंकि आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। बाकी सेकंड ऑप्शन कह रहा था वेदर इज डिलाइटफुली कह रहा कूल, तो आपका वेदर आपका एक तरह से क्या उनसे आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो ये आपका हो नहीं सकता। और थर्ड कह रहा है ही इज फॉर फेटर नाउ, तो इसमें आपका कोई भी एडवर्ब नहीं, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी आपका इसमें कोई भी आपका एडवर्ब नहीं। एडवर्ब बेसिकली होता क्या है, ये और वाई आपका जिसमें लगा होगा वो आपका एडवर्ब होगा। तो आपका थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, तो बचा के ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। तो याद रखें एडवर्ब ऑफ माइनर कैसे पता करेंगे, उसमें यदि हाउ लगा देंगे तो हमारा कैसे पता चल जाएगा। जैसे सी सिंग डिलाइटफुली मतलब कि वह बहुत सुरीली तरीके से गा रही, तो मतलब कैसे गा रही, तो मतलब सुरीली गा रही, तो कैसे का हमारा जो अर्थ निकलेगा पहले ऑप्शन में केवल निकलेगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल द वेदर आपका अनकाउंटेबल आपका नहीं होगा। 42 नंबर देखेंगे यहाँ पे आपका प्लूरल बताना है। कह रहा है इफ लाइफ इज प्लूरल फॉर्म, कह रहा है लाइफ जो है हमारा ये आपका प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बताना है कि नाउन देन व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म, तो बताना है इसका लाइफ का आपका सिंगुलर फॉर्म बताना है। लाइफ क्या है हमारा एक प्लूरल फॉर्म है और इसका हमें जो है एक वचन बताना है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या बनेगा बताएंगे सभी लोग। पहले अगर आपका लिव या लाइफ या लेवली या ऑप्शन नंबर 4 का आपको जो है यहाँ पे नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 42 का यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड आपका राइट बनेगा। सॉरी आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका थर्ड नहीं होगा, सेकंड होगा। लाइफ तो लाइवली तो आपका एडवर्ब हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। आपका ये लाइवली जो आपका एडवर्ब लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड बनेगा। आपका लाइफ का जो प्लूरल फॉर्म होता है आपका लाइफ होता है, लाइफ होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे राइट बनेगा। वन नहीं होगा आपका लिव्स जो होता है आपका लिव का आपका लिव्ड होता है, लिव्स का मतलब आपका रहना होता है। अब लाइफ का नाउन की बात कर रहा था ना, नाउन की बात कर रहा तो लाइफ क्या होता है आपका नाउन है, लिव क्या होता है आपका लिव मीन्स रहना है, आपकी वर्ब होती है, ये आपकी वर्ब होती है, यही तो आपको सीखना है। लाइफ क्या होता है आपका वर्ब होता है, लाइफ क्या होता है आपका नाउन होता है। तो लाइफ का हमारा प्लूरल क्या बनेगा लिव्स बनेगा और बाकी लिवली क्या है आपका एडवर्ब पता एडवर्ब। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड आपका राइट बनेगा। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग 43 नंबर आपका, सॉरी ओके आपका रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये बताएंगे सभी लोग। रंजन जी बिल्कुल आपका 41 का ए हो जाएगा। चलिए कह रहे नीचे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, कह रहे चारों में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है और कह रहा है इन 4 समूहों का विश्लेषण कर उस समूह को पहचाने जो 3 से समान नहीं। तो इसमें से आपको यह बताना है कि आपका जो है तीनों से समान कौन सा नहीं। पहला लिखा हुआ ZMYL RQ जो REQD इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। तो यदि आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है जेड। अच्छा जेड के बाद हमारा क्या होता है, जेड के बाद पहले हमारा कितना वाई आता है और आर के पहले हमारा कितना आता है आपका क्यू आता है।
और ए के पहले हमारा सॉरी वी के पहले आपका कितना यू आता है, मतलब जेड हमारा 26 होता है, वाई कितना आपका 25 होता है, आर कितना होता है आपका 18 होता है, क्यू हमारा 17 होता है, और ए हमारा कितना 1 होता है, बी हमारा कितना 2 होता है, और यहाँ पे वाई वी कितना होता है आपका 22 होता है, और यू कितना आपका 21 होता है। सभी ऑप्शनों में देखा होगा आपका 26 से 25 मतलब कि एक -1 हो रहा है, -1 और -1 हो रहा है, बट इसमें आपका थर्ड में आपका +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सबसे अलग लिखा हुआ है, +1 इज द जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आपका गलत लिखा हुआ है। बाकी सभी में आपका -1 हो रहा था, देखेंगे सभी लोग ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे, कह रहा है यदि आसमान को काला कहा जाए और काला को जल कहा जाए, और कह रहा है जल को हरा कहा जाए, और कह रहा हरा को कह रहा बादल कहा जाए, और बादल को कह रहा नीला कहा जाए, और नीले को कह रहा जमीन कहा जाए, तो जमीन को लाल कहा जाए, तो कह रहा मछलियां कहाँ रहती हैं, तो मछलियां कहाँ रहेंगी बताएंगे सभी लोग। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है कि जब भी सबसे लास्ट में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे पहले मछलियां कहाँ रहती, सभी को पर्टिकुलर पहले ये तो पता होना चाहिए कि मछलियां रहती कहाँ है, तो मछलियां आपकी जल में रहती हैं, तो आपकी जल में रहती है, तो आप लोग यहाँ पे ऊपर देखेंगे आपका जल को क्या कहा जा रहा है, तो जल को क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे जो है यहाँ पे कह रहा था आसमान को काला कहा जाए, और कह रहा काला को जल कहा जाए, और जल को क्या कह रहा था हरा कहा जाए, तो जल को क्या कह रहा है ये हरा कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहती है आपकी जल में, और इसने बोल दिया कि जल को क्या कहा जाए आपका हरा कहा जाए, तो हरा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड आपका राइट बनेगा, हरा इज द राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट। अगला 49 नंबर देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, 5, 41, 149 और 329 आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो बताना आपका कौन सा यहाँ पे संख्या आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, तो 5 गुणा में 8 करेंगे तो आपका कोई बेसिकली आपका लॉजिक यहाँ पे लग नहीं रहा, ना कभी कहीं आपके स्क्वायर के आसपास संख्या दिख रही है, ना ही किसी से गुणा करके आपका जो पर्टिकुलर मेथड फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पे आपका देखेंगे गौर से तो आपका एक मेथड फॉलो हो रहा है, आपका ये 5 लिखा हुआ है, और 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो मतलब कि अंकों का योग जो हमारे लिखा हुआ आपका 5 होगा, इसमें 9 4 कितना होता है 13, और 13 कितना 14, और 14 को हम फिर से जोड़ेंगे आपका अंकों का योग जो बनेगा आपका कितना 5 बनेगा, तो इसमें भी आपका अंकों का योग 5 है, और यहाँ पे 3 2 5 और 5 9 14, तो 14 का मतलब 1 और 4 5 हो जाएगा, तो ये भी आपका 5 बन रहा है, तो इनमें अंकों का योग इसके लिए आपका 5 बनना लगातार, इसमें भी आपका अंकों का योग 5 था, 4 और 1 में भी आपका अंकों का योग 5 था, 1 4 9 में भी आपका अंकों का योग 5 था, 3 2 9 में भी आपका अंकों का योग 5 था, तो हमारा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें अंकों का योग 5 होगा। चलिए आप पहला यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, 5 8 13 और 1 14, तो इनके अंकों का योग 14 या 14 मतलब का 4 और 1 5, तो इनके अंकों का योग कितना आ गया 5 आ गया, तो आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, क्योंकि अंकों का योग इसका कितना 5 आया। बाकी इसके बाद और भी देख लेंगे, 3 और 1 4 और 4 8 12, तो 12 का मतलब 1 और 2 3 हो जाएगा, तो इसके अंकों का योग 3 आया, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, और थर्ड भी आपका 5 और 1 6 नहीं होगा, फोर्थ आपका कह रहा है 4 2 6 6 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट बनेगा, 5 8 1 इज द राइट आंसर। इनमें अंकों का योग बिल्कुल आपका 5 दिख रहा है। 50 नंबर देखेंगे, कह रहा है खाली स्थान को भरना है, खाली स्थान बताइएगा, बिल्कुल रवि जी आपका बिल्कुल राइट है, ए राइट हो जाएगा। कह रहा है लोलक की गति आवधि गति है, तो कह रहा है घड़ी के हाथ की गति कैसी गति होगी, तो बेसिकली आपका लोलक आप लोगों ने देखा होगा, लोलक बेसिकली आपका जो है आपका इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपका जो है लोलक होता है, और आपका इस प्रकार से ये आपका दोलन करता रहता है, ये आपकी एक तरह से क्या होती है आपकी आवधिक गति होती है, इसे जो हम बेसिकली आवर्ती गति भी बोल सकते हैं, आवर्ती गति, तो आपकी पर्टिकुलर एक तरह से आपका जो है इस तरह से आपका दोलन कर रहा है, ये आपका एक तरह से आपका दोलन कर रहा है, तो लोलक की गति कैसी है आपकी आवधिक गति है, और घड़ी के हाथ की गति कैसी हो जाएगी आपकी, घड़ी में अच्छा बांधेंगे तो हमारी हाथ की गति कैसे आपका सर्कुलर एक तरह से आपकी घड़ी होती है ना, डायल जो उसका होता है सर्कुलर होता है, उसकी घड़ी की गति जो होती है आपकी कैसी आपकी वृत्ताकार गति होगी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट बनेगा, सेकंड इज द राइट बनेगा। बिल्कुल यहाँ पे आपका राधे जी बिल्कुल सी राइट बनेगा, मनीषा जी का नेट नहीं चल रहा, क्या बात है, काजल जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुकी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड आपका राइट बनेगा। चलिएगा अब यहाँ से आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, डीआई के क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरह के यहाँ पे आप क्वेश्चन लिए गए, तो सभी लोग एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और बहुत ही आसानी तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। चलिएगा देखेंगे यहाँ पे पहले पढ़ लेंगे आपका डीआई क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए दंड आरेख को एक कंपनी द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में 3 प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन दिया, मतलब क्या एक कंपनी है हमारी, तो 5 वर्षों में आपको जो है 3 प्रकार के बिस्कुट का उत्पादन दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 1000 बिस्कुटों की यूनिट में है दर्शाता है, कह रहा है आरेख को अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। आपका उत्पादन जो आपके दिए गए बिस्कुट है आपके जो है किसमें आपके हजारों में दिए गए, और आपके जो ये वाले बिस्कुट आपके ग्लूकोज बिस्कुट और आपके क्रीम क्रैकर बिस्कुट, आपका नमकीन बिस्कुट, जो हमारे पूरे ब्लैक वाले हैं बिल्कुल ब्लैक हैं वो हमारे क्रीम क्रैकर बिस्कुट हैं, जो हमारा बिल्कुल व्हाइट कॉलम है आपके जो है नमकीन बिस्कुट है, और जो हमारे बीच में है वो हमारे कौन से आपके ग्लूकोज बिस्कुट है। तो आपका ये एक तरह से आपका दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे।
81। और सभी लोग आंसर करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 1994 से 95 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में प्रतिशत गिरावट बतानी है। तो 94 कहां पे आपका ये है और 95 आपका कहां पे आपका ये है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की बात कर रहा है। तो ग्लूकोज बिस्कुट कौन वाले होंगे आपके? ये वाले जो होंगे आपके ग्लूकोज बिस्कुट होंगे आपके, ये जो हमारे होंगे आपके बीच वाले आपके ये ग्लूकोज बिस्कुट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 1994 ग्लूकोज बिस्कुट कितने आपका 30 हो रहे, 30 आपके जो उत्पादन हो रहे थे और यहाँ पे आपका 22.5 हो रहे थे। ठीक है। 1995 तो 1994 आपके ग्लूकोज बिस्कुट देखेंगे आपके 30,000 हो रहे, 1995 कितने आपके 22.5 हो रहे। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है जो है यहाँ पे पूछ रहा है कितनी आपकी गिरावट आई है। कह रहा है आपकी कितनी गिरावट आई है बताएंगे सभी लोग। मैथ आपकी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे आपकी कितनी गिरावट आई? तो आपका 30 से कितना 22.5 हो रहा है, तो 30 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा। फिर अपान में कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है। इंटू में आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो 22.5 घटाएंगे 30 से कितना बार जाएगा आपका, यहाँ पे 7.5 हो जाएगा। 7.5 बटे में आपका कितना 30 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो बनेगा आपका ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 75/3 हो जाएगा। 75/3 हम काटेंगे तो हमारा 25% आ जाएगा। तो हमारी गिरावट जो बनेगी कितनी 25% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बफरिंग हो रही है क्या? यहाँ पे कोई बफरिंग नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला 82 नंबर देखेंगे सभी लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका और यहाँ पर भी आपको लोग आंसर करिएगा। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगेंगे तो आप आसानी से आंसर जो है आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 82 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्ष 1993 और 95 और 97 में निर्मित क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की कुल संख्या, क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की कुल संख्या वर्ष 1994 तथा 96 में उसी प्रकार के बिस्कुटों की कुल संख्या में अंतर बताना है। तो क्रीम क्रैकर बिस्कुट की बात करें तो क्रीम क्रैकर बिस्कुट हमारे कौन से होंगे? आपके पूरे जो ब्लैक होंगे वो हमारे क्रीम क्रैकर बिस्कुट होंगे, ब्लैक कॉलम वाले क्रीम क्रैकर बिस्कुट होंगे। तो 1993 की बात कर रहा था। 1993 के बाद आपका जो 95 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका 97। 3 वर्षों में बताना का क्रीम क्रैकर बिस्कुट की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें आपका क्रीम क्रैकर बिस्कुट की बात देखेंगे आपका 1993 में आपका 12.5 1993 में आपके हो जाएंगे क्रीम क्रैकर बिस्कुट। 1995 में आपके कितने हो जाएंगे? 27.5 आपके ये वाले हो जाएंगे 27.5 आपका 1995 में हो जाएंगे। और 1997 में देखेंगे आपको जो क्रीम क्रैकर बिस्कुट हो जाएंगे आप कितने 30 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं। अब इनके टोटल जो हमारा बनेगा कितना हो जाएगा? 12 और 1 13 हो जाएगा। 13 7 20 और यहाँ पे 20 20 40 40 30 कितना हो जाएगा? 70। तो टोटल यहाँ पे जो बनेगा इनका 70 बनेगा। तो पहले वाले का जो हमारा आया तीनों साल का कितना 70 बिस्कुट टोटल यहाँ पे आपके होंगे। 70,000 टोटल आपके बिस्कुटों का उत्पादन हो रहा है 93 95 और 97 में। फिर कह रहा है उसी बस कह रहा है 94 और 96 के निकालना है। तो उसी बात आपका 94 और 96 के मध्य देखिएगा। देखेंगे क्वेश्चन को और सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल 94 और आपका 96 देखेंगे। 94 में आपका क्रीम क्रैकर बिस्कुट कितने आपका जो है हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है। और 96 में आपका कितना 20 है। तो इसमें टोटल आपके 94 में आप कितने 25 बिस्कुट हो जाएंगे क्रीम क्रैकर के और 96 में आपका 20 हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे जो बनेगा कितना आपका 45 बिस्कुट बनेगा। 45 बिस्कुट आपका जो है 94 और 96 बना। और इसमें कितना बना था आपका 70 बना था बिस्कुट। इसमें आपका 70 बिस्कुट बना था और यहाँ पे कह रहा था इनके बीच का आपका अंतर क्या होगा। तो अंतर देखेंगे आपका जो है कितना बनेगा 70 और माइनस का 45। तो ये जो अंतर बनेगा जाकर के आपका 25 का बने जाकर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका राइट बनेगा। जो दोनों बिस्कुटों के अंतर हो जाएगा 25 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आपका राइट बनेगा। रंचन जी आपका पहला राइट नहीं होगा। 70 से यदि हम 45 घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका 25 हो जाएगा ना। बिल्कुल संतोष राजा जो है राजावत जी का आपका बिल्कुल राइट आंसर आया है। 83 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप ये क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाएंगे समझ लेना आपको डीआई बिल्कुल सही नहीं है। 83 देखेंगे। कह रहा है कि 3 प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में न्यूनतम है। तो बताएंगे 3 प्रकार के जो बिस्कुटों का उत्पादन है किस वर्ष में सबसे न्यूनतम। तो ये बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो बाई ऑप्शन कैसे करेंगे? जैसे हमने ऑप्शन पहला उठा लिया 1993 में। तो 1993 में आपके तीनों आपके बिस्कुट देखेंगे कितने हो रहे। तो पहले में आपके जो है 30 बिस्कुट हो रहे और दूसरे वाले में आपका क्रीम क्रैकर वाले 12.5 हो रहे और इसमें 22.5 हो रहे। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे 1993 में कितने बनेंगे आपके 12 और आपका 13 हो जाएगा। 13 2 15 और 15 20 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। 35 और 30 कितना 65। तो 1993 में आपके टोटल जो बिस्कुट हो रहे हैं कितने आपके 65 हो जाएंगे उत्पादन। अब आगे देखें 1997 में कितने हो जाएंगे आपको। 1997 आपका ये है। इसमें बात करेंगे आपको जो ग्लूकोज बिस्कुट कितने 22.5 है और यहाँ पे आपके जो है क्रीम क्रैकर वाले कितने चीज बिस्कुट हैं और यहाँ पे आपका जो है नमकीन बिस्कुट कितने 27.5 है। तो यहाँ पे टोटल जो बिस्कुट बनेगा कितना बनेगा 28 2 30 और 20 50 30 80। तो 97 में आपके टोटल 80 बिस्कुटों का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे 80 हो जाएंगे और 93 में आपका कितना 65 आया था।
इसी प्रकार आपको जो है 96 में देख लेंगे, 96 और 95 में देखेंगे, सभी ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 96 में देखिएगा, सभी लोग भी आंसर करेंगे और सभी लोग सॉल्व करिएगा। 96 आपका ये है, तो इसमें टोटल बिस्कुट जो बनेगा आपका 25 हो जाएगा, आपका ग्लूकोज वाले 20 हो जाएंगे, क्रीम क्रैकर और 30 बनेगा आपका जो है नमकीन। तो यहाँ पे टोटल जो बनेगा आपका 25 और 30 20 50 और 75 बनेगा। तो 96 में आपका टोटल 75 बिस्कुटों का आपका उत्पादन हो रहा है। और इसी प्रकार 95 में देखेंगे तो 95 आपका ये हो जाएगा, इसमें आपका 22.5 हो जाएंगे और 27.5 और 35। तो 22.5 और कितना हो जाएगा 28, 28 7 कितना हो जाएगा 35 20 45 और 45 5 50 चीज कितना हो जाएगा आपका। यहाँ पे 95 में देखेंगे आपका 22.5 और कितना हो जाएगा आपका 23 और 23 7 30 और 20 50 और 50 80 5 85। तो यहाँ पे टोटल आपके 85,000 बिस्कुटों का उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे न्यूनतम उत्पादन किसमें हो रहा था, तो आप लोगों ने देखा होगा सबसे न्यूनतम आपका 1993 में बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका राइट बनेगा। 83rd का ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, याद रखें, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। चलिए अगला आप 84 नंबर देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है कि 3 प्रकार के बिस्कुटों के कुल उत्पादन किस वर्ष में अधिकतम है। तो बताएं किस वर्ष में आपका अधिकतम है। तो अभी जब हमने 1995 का कितना निकाला था, 1995 आपका 85 निकाला था, याद रखें 85 हो जाएगा आपका 1995 का। इसमें आपका जो 85 हो जाएगा और इसमें आपका 93 का कितना निकाला था, देख लेंगे 93 और 96 का। 93 का हमने निकाला था कितना 65 और 96 का आपका 75 निकाला था। यह आपका 65 निकला था और यहाँ पे आपका जो है 75 निकला था। अब यहाँ पे पूजा सबसे न्यूनतम किसका होगा, तो आपका 1994 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो 30 25 और आपका 20। तो यहाँ पे 30 20 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 5 75 बनेगा, 75 बनेगा। तो 1994 में आपका जो है 75 हो जाएगा। अब बात कर रहा था किसमें आपके बिस्कुटों का कुल उत्पादन अधिकतम हुआ था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट बने। 1995 में सबसे ज्यादा आपके बिस्कुट के उत्पादन हुए थे, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट बने। मनीषा जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट बनेगा। अगला 85 नंबर देखेंगे सभी लोग और यहाँ पे आंसर जरूर करिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, 85 नंबर देखेंगे। क्या कह रहा है कि ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन और उस वर्ष में बिस्कुट के कुल उत्पादन का अनुपात अधिकतम था। बताएंगे आपका किसमें आपका उत्पादन जो है अनुपात अधिकतम था, बताएंगे ग्लूकोज बिस्कुट और कह रहा उत्पादन बिस्कुट। तो ये भी बाई ऑप्शन आपका सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आकाश सिंह जी हमारे आकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं, नीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो पहला 1994 देखेंगे, 1994 में आपके देखें ग्लूकोज बिस्कुट कितने हो रहे हैं, तो ग्लूकोज 1994 में कहाँ पे आपका ये है, तो इसमें ग्लूकोज बिस्कुट देखेंगे आपका जो है 30 आपके उत्पादन हो रहे हैं। ठीक है, उत्पादन और कह रहा है उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन। तो इसी वर्ष में आपका टोटल 1994 में कितने बिस्कुट निकल रहे थे, अभी हमने निकाले थे 1994 में आपको कितना हो रहा था, आपका 75 बिस्कुट आपके टोटल निकल रहे थे। ठीक, 1994 में आपका जो है 75 बिस्कुट थे। तो ये जो बनेगा आपका अनुपात 30/75 बनेगा। तो 1994 का कितना बनेगा आपका 30/75 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। सेकंड कह रहा है 1993, तो 1993 आपका ये है और इसमें आपका ग्लूकोज के बिस्कुट कितने आपका 30 उत्पादन हो रहे हैं 30,000 और टोटल हमारा कितना निकला था 1993 का देख लेंगे, आपका यहाँ पे 65 निकला था। 1993 का आपका जो है 65 निकला था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बनेगा जाकर के आपका 30/65 बनेगा। और इसी प्रकार 1996 का देख लेंगे, तो 1996 आपका ये है, इसमें आपका ग्लूकोज वाले बिस्कुट कितने आपका 25 हो रहे हैं और 96 का टोटल हमारा कितना आया था आपका 75 आया था, 75 आया था। क्योंकि हमने पिछले आपके जो है क्वेश्चन में कर चुके हैं ना इनका टोटल 75। और ये आपको कभी भी गलती आपको नहीं करना, ये एग्जाम में सारे आपके जो है कैलकुलेशन आपको बिल्कुल साफ तरीके करना है, क्योंकि आपके आने वाले क्वेश्चनों में आपके ये यूज होंगे ना। ये जो बनेगा आपका अनुपात कितना 25/75 बनेगा। इसी प्रकार 1997 में देख लेंगे, तो यहाँ पे 1997 में 22.5 जो हो रहा है, तो 1997 में आपका 22.5 जो है ग्लूकोज बिस्कुट का उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पे जो बना था आपका 1997 में टोटल कितना 80 बना था। ठीक है, 80 बना था। तो टोटल यहाँ पे जो बना था कितना आपका 80 बना था और यहाँ पे जो ग्लूकोज वाले 22.5 हो रहे, तो हमारा जो रेशियो बनेगा 22.5 में आपका 80 बनेगा। अब इसको सॉल्व करके ये बताना है कि इसमें आपका अनुपात सबसे ज्यादा होगा। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, आपको जो है बहुत ही बेहतरीन मेथड बताएंगे ताकि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी ना करना पड़े और आपका आंसर आसानी से आ जाए। अब यहाँ पे हमें जो ऑप्शन काटने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका पहले ये बताएंगे, हो नहीं सकता। तो पहले आपका 1994 देखेंगे, इसमें देखेंगे आपका 1994 में आपका और 1993 में, इसमें देखेंगे आपका जो है क्या आपका अंश बराबर है। अच्छा, यहाँ पे आपका अंश बराबर है, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि आपके अंश बराबर होंगे तो आपके वो भिन्न आपकी बड़ी होगी जिसका हर क्या होगा छोटा होगा, छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो आपकी भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पे आपका हर बराबर है, तो आपका पहला ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो आपका 85 का यहाँ पे जो है नहीं बन सकता। ठीक है,
पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक, पहला ऑप्शन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपका जो है यहाँ पे आपकी भिन्न कितनी हो रही थी, यहाँ पे 30 और 30 आपके हर बराबर है, अंश बराबर है। और हमें हमने बताया कि अब यदि आपके भिन्न में अंश बराबर है तो आपका भिन्न वो वैल्यू होगी जिसका हर छोटा होगा। तो आपका इसलिए आपकी ये वाली मैक्सिमम होगी और ये मिनिमम होगी। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। और यहाँ पे आपका जो है तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि आपका ये जो भिन्न है, तीसरा ऑप्शन जो आपके 25/75, इसमें आपका हर बराबर है। अच्छा, जब हर बराबर होगा तो हमारी जो आपके अंश में जो बड़ा होगा वो हमारी बड़ी भिन्न होगी और जो अंश में छोटा होगा वो हमारी छोटी होगी। ये तो आपकी ऑलरेडी आपके पहले ऑप्शन से भी छोटा है 1996, आपका थर्ड भी नहीं होगा। बचा क्या, दूसरा और आपका चौथा ऑप्शन। अब दूसरा और चौथा ऑप्शन हम आसानी से निकाल सकेंगे। अच्छा, 30 और 65 के भी देखेंगे, आपका 65 जो एक तरह से आपका 60 के आसपास लिखा हुआ है। तो ये मतलब कि 1/2 के आसपास आपका जो है आंसर आएगा। ठीक है, मतलब कि 0.5 के समथिंग आएगा। बट यहाँ पे फोर्थ में देखेंगे 22/80 लिखा हुआ है। 22.5 को यदि हम यहाँ पे 20 मान लेंगे, 20 मान लेंगे तो 20/80 मतलब कि 1/4 के समथिंग लिखा हुआ है। अच्छा, ये बताओ 1/2 बड़ा होता है कि 1/4? सभी को पता होगा आपका 1/2 बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम भिन्न आएगी किसकी, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। तो फोर्थ भी आपका जो है यहाँ पे नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड राइट बनेगा। और कुछ लड़के क्या होंगे, कुछ स्टूडेंट क्या होंगे कि सभी का 75 से भाग करेंगे 300 में, 25 से भाग करेंगे 75 से भाग करेंगे 25 में। ये आपको कभी भी वहां पे गलती नहीं करनी, आपको वहां पे ये चेक करना है कौन सा आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो आपको लोग स्मार्ट बनना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। ये थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 86 नंबर है आपका ये। ठीक है, 86 नंबर आपका कह क्या रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वर्षों, सॉरी, ओके, कह रहा है कि वर्षों के सर्वेक्षण के अनुसार कामकाजी और बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या दी गई। मतलब कि काम करने वाली स्त्री जो है हमारी, ये जो हमारी सफेद कॉलम बिल्कुल खाली कॉलम है, ये हमारे काम करने वाली स्त्री, मतलब कि जो काम करती है। और बिना कामकाज जो करने वाली जो हमारी स्त्री है, वो हमारी जो ब्लैक कॉलम है, वो सारे हमारे बिना कामकाज करने वाली स्त्री है। और उनका वर्ष दिया गया 2006 आपका दिया हुआ है। मतलब कि आपके जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 साल दिए हुए। और इनके जो है संख्या दी गई यहाँ पे काम करने वाली और बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या आपकी 10 20 30 इस प्रकार से आपकी जो है लाखों में संख्या दी गई। 10 लाख और 20 लाख इस प्रकार से आपकी दी गई। चलेगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 86 नंबर, चलेगा 86 नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 2010 में बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या, उसी वर्ष कह रहा है कि कामकाजी तथा बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या का लगभग कितने % बनेगा। तो 2010 हमारा काम है, पहले तो ये देखेंगे। अच्छा, 2010 में आपका बिना कामकाज करने वाली स्त्रियों की संख्या कौन थी, हमने बताई थी। जो ब्लैक वाले आपके कॉलम होंगे वो सारे बिना कामकाज करने वाले स्त्रियों की संख्या होंगी। ठीक है, यहाँ पे बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी आपकी, जो 30 और आपका 40 के बाद आपका कितना 35 हो जाएगा। आपका 2010 में जो आपकी बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी आपकी 35 हो जाएगी। अच्छा, काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी थी आपकी 90 थी। ठीक है, क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या उसी वर्ष कामकाजी तथा बिना कामकाजी करने वाली स्त्रियों की कुल संख्या। अब इनका टोटल निकालेंगे तो 90 + 35 का टोटल जो हमारा कुल निकलेगा कितना निकलेगा देखेंगे। 90 और 35 तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 3 12 तो 125 निकलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है क्लियर करके आपको लिख देंगे। जो 2010 का जो निकलेगा आपका टोटल कितना आपका 125 निकलेगा, 125 निकलेगा। अब कह रहा है इनका जो है परसेंटेज आपका बताना है। परसेंटेज कह रहा है लगभग कितना परसेंटेज बनेगा। तो 2010 में बिना काम करने वाली कितनी संख्या थी आपकी 35 थी। और बटे में हमारा जो टोटल निकला कुल संख्या कह रहा था ना, कुल संख्या, तो अपान में 125 हो जाएगा और इंटू में आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अब जो है 5 से काट देंगे, आपका जो 5 से कटेगा आपका कितना, 5 7 35, तो 7 चौका 28 बनेगा आपका 28%, जो कि लगभग आपका किससे आपका करीब आया 29% के समथिंग आया। क्योंकि आपका लगभग में बात करा तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। थर्ड इज द राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट बनेगा, याद रखेंगे। यहाँ पे आपका जो है बाकी ऑप्शन नंबर थर्ड राइट बनेगा। बाकी आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे आपका 95 दिया हुआ था। ठीक है, आपका 90 नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो 85 था आपका, यहाँ पे 85 था आपका, जो तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो 85 और इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा और 8 3 11 और 1 कितना हो जाएगा आपका 12, 120 आ जाएगा। तो अपान में आपका जो है 120 आ जाता है। तो आपको यही आपको एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत ही ध्यानपूर्वक देखकर करना है। तो यहाँ पर 120 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 बटे आपका 120 आ जाता है, इंटू में आपका 100 आ जाता है। तब भी इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर सी ही आपका राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग, 87 नंबर देखिएगा। और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका इजी क्वेश्चन है आपका, ये लेंदी क्वेश्चन है ये आपका। देखेंगे
87 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2009 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या और बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो 2009 हमारा कहां पे आपका ये है, तो इसमें कह रहा है कि कामकाजी स्त्रियों की संख्या, तो कामकाजी स्त्रियों की संख्या कितनी आपके जो है खाली वाले कॉलम हो जाएंगे आपके 70 जो है, इसमें काम करने वाली स्त्रियों की संख्या 2009 में कितनी आपकी 70 है, और बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या यहाँ पे कितनी बन रही है आपकी, ये आपकी जो है 40 बन रही है, यहाँ पे 40 बन रही है। तो कह रहा है इनका रेशियो क्या बनेगा, तो 70 बटे में 40 बनेगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा तो 7:4 बनेगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट बनेगा, 7:4 बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। सर 90 कहा हुआ है, बिल्कुल 90 का नहीं हुआ है राजा जी, यहाँ पे देखेंगे गौर से, आपका 85 का हुआ है। 85 आपका ये हो जाएगा ना, यहाँ पे आपकी लाइन दी हुई है ना, ये 90, 80 और 90 के मध्य में कितना 85 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, 88 नंबर। 88 नंबर देखेगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 88 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2006 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या, और कह रहा है वर्ष 2010 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो 2006 हमारा कहां पे आपका ये है, तो 2006 में आपके काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी है आपकी, तो हमारे खाली कॉलम है, मतलब कि आपका जो 50 हो जाएंगे। तो 2006 में आपके काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी आपकी 50 हो जाएगी, और यहाँ पे कह रहा है कि 2010 में, तो 2010 हमारा कहां पे ये है, तो 2010 में काम करने वाली स्त्रियों की संख्या अभी हमने निकाली थी कितनी आपकी 85 हो जाएगी, 85 बनेगी, क्योंकि 80 और 90 के मध्य में है, तो 85 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल। अब यहाँ पे कह रहा है इनका अनुपात निकालना, तो इसके 2006 में कितनी आपकी आई 50 स्त्रियां आई, और 2010 में कितनी 85 आई, 85 आ जाएंगी। तो इसको 5 से काटेंगे तो आपका जो है 2006 और यहाँ पे तो 5 से काटेंगे तो 5 दाम 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 अपना 85, तो 10 आपका रेशियो 17 बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट बनेगा। 10 रेशियो 17 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका 4th राइट हो जाएगा। यहाँ पे 89 नंबर देखेंगे सभी लोग, ओके चलिएगा आंसर करने का प्रयास करिएगा सभी लोग। 89 कह रहा है कि कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्रियों के मध्य बताना है किस वर्ष में आपका सर्वाधिक अंतर हुआ है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बाई ऑप्शन करना पड़ेगा। बाई ऑप्शन पहले हमने ऑप्शन उठा लिया 2007, 2007 उठा लिया, तो इनमें आपका काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी आपकी 60 हो जाएगी, और इसमें जो आपकी ना काम करने वाली बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी थी देखेंगे, थोड़ा सा नीचे चलेगा, ओके। बिना काम करने वाली 2007 में स्त्रियों की संख्या कितनी थी आपकी, ये हो जाएगी, यहाँ पे कितना बनेगा आपका, ये लगभग आपका 50 बनेगा, ठीक है 50 बनेगा। तो 2007 में ये जब अंतर निकालेंगे दोनों स्त्रियों के मध्य 60 और 50 के बीच अंतर कितना निकलेगा आपका, जो है 10 निकलेगा, ये 10 निकलेगा अंतर। और 2008 में देखेंगे तो 2008 आपका ये है, तो इसमें आपका जो है काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी थी आपकी 2070 थी आपकी, ठीक है। और इसमें बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी आपकी 40 थी, तो 70 और 40 के बीच का अंतर कितना निकलेगा आपका, यहाँ पे 2008 में आपका 30 निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार 2009 में देखेंगे तो 2009 आपका कहां पे आपका ये है, तो 2009 में काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कहां पे आपकी ये बनेगी, मतलब कि आपका 70 हो जाएंगी, और बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी आपकी 40 हो जाएंगी। तो 2009 में भी आपका 70 से 40 हो रहा, मतलब कि 30 का अंतर आ रहा है, इसमें भी आपका 30 का अंतर आएगा। 2010 देखेंगे आपका 2010 आपका ये है 2010, तो 2010 में आपके काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी आपकी 85 हो जाएगी, और बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 35, 30 और 40 के मध्य आपका हो जाएगा ना 35, तो आपका 35 हो जाएगा। अब इनके बीच का अंतर निकलेगा 85 से 35 का अंतर निकलेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 से 3 चलेगा कितना 50, तो इनका जो अंतर निकला आपका जो है 50 निकला, ठीक है। 2010 के बीच आपका अंतर 50 निकला, तो ये पूजा का किसमें आपका कौन से वर्ष में आपका सर्वाधिक अंतर था, तो आप लोग समझ में गए होंगे कौन सा आपका ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। 2010 में आपका जो है 50 का अंतर था, सर्वाधिक अंतर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। यदि आप लोग ऐसे भी एक ऑप्शन आप कर सकते थे मैटर थोड़ा सा, यदि आप लॉरी लगाते, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट होता तो वो करता क्या कि यहाँ पे सर्वाधिक अंतर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सर्वाधिक अंतर का मतलब क्या होगा कि जो ग्राफ आपका जो है सबसे आगे और आपका ऊपर और नीचे होगा, तो केवल और केवल आपका 2010 में आपका एक ही ग्राफ दिख रहा था, क्योंकि अचानक सबसे बड़ा है, जो बढ़ा भी है और अचानक सबसे घटा भी है, तो एक तरह से इनका जो अंतर जो है सबसे ज्यादा होगा, तो आप ऐसे भी आंसर मार सकते थे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाता है, बिल्कुल। चलिए अगला देखेंगे 90 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे थोड़ा सा सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 90 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष या किन वर्षों में कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्रियों का अंतर सबसे कम है। अब ये कह रहा है कि कामकाजी स्त्रियां जो हमारी काम करने वाली स्त्रियां और बिना काम करने वाली स्त्रियों के बीच कह रहा है अंतर सबसे कम होने की बात कर रहा है। सबसे कम किसमें है देखेंगे, ये भी आपका बाई ऑप्शन करना पड़ेगा। तो बाई ऑप्शन किसमें होगा, तो पहला हमने ऑप्शन उठा लिया 2006 और 7, तो 2006 में देखेंगे आपका
2006 में आपका कितना जो है बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी आपकी ब्लैक वाली मतलब कि 60 हो जाएंगी, और काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, ये यहाँ पे आपकी 50 हो जाएंगी। ठीक है, ये 50 हो जाएंगी। काम करने वाली संख्या आपकी 50 हो जाएंगी, बिना काम करने वाली 60 हो जाएंगी। तो इनके बीच का अंतर निकलेगा कितना आपका 10 निकलेगा। तो 2006 में आपका पर्टिकुलर कितना आपका अंतर आया, 10 का अंतर आया। ठीक है, अब 2007 में देखेंगे, 2007 आपका ये है, तो 2007 में आपको कितना आपका हो रहा है, काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी हो रही है आपकी 60 हो रही है ना, आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो 2007 में आपकी काम करने वाली स्त्रियों की संख्या यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 60 हो जाएगी, और बिना काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी आपकी 50 हो जाएगी। तो इसमें भी आपका अंतर कितना आपका 10 निकल रहा है। ठीक है, 10 निकल रहा है। अब सी ऑप्शन कह रहा है आपका 2007 का, तो हमने 10 निकाला। 2008 में देखेंगे तो 2008 हमारा ये है, तो इसमें आपका बिना जो है काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी आपकी 70 हो जाएगी, और आपकी बिना काम करने वाली संख्या कितनी 40 हो जाएगी। तो इनका अंतर निकलेगा आपका 30 निकलेगा। तो ये तो बहुत ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा नहीं। अब 2006 में कितना निकला था हमारा, तो 2006 में यहाँ पे निकला था कितना, देखें यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा और 50 हो जाएगा, तो मतलब कि आपका ये भी आपका 10 निकला था। और 2007 में देखेंगे आपको कितना 65 हो जाएगा, और ये आपका जो बनेगा ये आपका 50 बनेगा, तो ये भी आपका जो है 10 बनेगा। अब यहाँ पे कह रहा है सबसे अंतर कम किसमें था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। तीसरा और चौथा नहीं बनेगा। तीसरा और चौथा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपका दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हुए थे, इसीलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। 2006 और 7 में आपका यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम हो जाएगा। ओके, बिल्कुल आपका राधे जी, पुनीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग, 91 नंबर देखिएगा, और यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन समझेंगे डीआई बेसिकली क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 भिन्न हमारी महीनों में 5 भिन्न कंपनियों के निवेश की धनराशि, मतलब कि 5 हमारे भिन्न महीने हैं और 5 आपकी भिन्न कंपनियां। कौन कौन सी आपकी, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, ई कंपनी, ये 5 कंपनियां हैं। और उनका कह रहा है मार्च, अप्रैल और मई, जून, जुलाई में आपका जो है एक तरह से इनका धनराशि मतलब इनकी मतलब कि इतने धनराशि इनकी जो है प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपकी धनराशि दी गई है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। 91 थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलेगा 91 नंबर देखेंगे, सभी लोग आंसर करिएगा। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग 91 नंबर देखेंगे। कह रहे कि कंपनी सी द्वारा मार्च में किया गया निवेश, कह रहा कंपनी सी द्वारा मार्च में किया गया निवेश कंपनी ए द्वारा उसी माह में किए गए निवेश का लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो जितना बोलता जाए आपको डीआई में बस उतना करते रहना है। कह रहा है कंपनी सी, तो भाई साहब कंपनी सी हमारी कहाँ है, हमने देखा कि कंपनी सी हमारी यहाँ पे है। तो कंपनी सी द्वारा मार्च, अब मार्च कहाँ पे आपका, मार्च ये है। तो कंपनी सी द्वारा मार्च में कितना आपका टर्नओवर हो रहा था, 232 लाख का, 232 हो जाएगा। तो सी में हमने निकाला कितना आपका 232 लाख रुपए जो है कंपनी सी जो है आपकी मार्च माह में इतना हो रहा है। फिर कह रहा है कि किया गया निवेश, कह रहा है ए द्वारा उसी माह में किया गया निवेश। आपका ए कंपनी जो है, ए कंपनी का कह रहा है उसी माह में, उसी माह मतलब कि मार्च माह में कितना जो है निवेश किया जा रहा है आपका ए द्वारा, आपका जो है 132 का निवेश किया जा रहा है। अब कह रहा है 132 का निवेश किया जा रहा है, तो कह रहा है लगभग कितना परसेंट अधिक होगा। तो कितना परसेंट अधिक होगा देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका अधिक बनेगा कितना 232 और माइनस कितना आपका 132 हो जाएगा। 92 सॉरी 132 होगा, 123 नहीं होगा, यहाँ पे 132 हो जाएगा। 132 अपान में कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि आपका इससे तुलना करा था ना ए से। तो इसको सॉल्व करेंगे आपका ऊपर कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 232 से हम घटाएंगे 132, आपका 100 हो जाएगा। फिर इंटू में आपका 100 आपका दिया ही था, बटे में आपका 132 हो जाएगा। अब मेन मकसद आ गया कि आपको सॉल्व करना कैसे। तो यहाँ पे अभी तो हम काट नहीं सकते, बाकी आप 5 2 से काट लेंगे तो यहाँ पे आपका 50 बनेगा, और इसको 2 छंग 12 और 2 एकम 2 बनेगा। ठीक है, आपका 61 बनेगा जाकर के। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो आंसर बनेगा आपका 100% के समथिंग आपका ही बनेगा। ठीक है, 100% के समथिंग बनेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन 76 बन सकता है, 70 या कह रहा है आपका जो है यहाँ पे 65 या 80, तो 100% के कम ही बनेगा। तो आपके सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो 91 का बनेगा आपका देखेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आपस में सभी जो है ऑप्शन आपस में बराबर दिए हुए। तो आपका 5000 से हम जो है इसमें 61 से भाग करेंगे, 61 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा आपका 76 के समथिंग बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बाकी आपका ऐसे भी कर सकते 6 से 42 43 के समथिंग बन रहा था, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। चलिए अगला यहाँ पे 92 नंबर देखेंगे यहाँ पे सभी लोग। ओके, 92 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि कंपनी बी एवं कंपनी डी द्वारा सभी माहों को मिलाकर किए गए निवेश के मध्य का अंतर बताना है। तो मतलब कि कंपनी बी द्वारा जितना भी निवेश किया गया है वो आपको निकालना है, फिर इसके बाद कंपनी डी द्वारा जितना भी निवेश किया गया है वो निकालना है, फिर उनके बीच का आपके अंतर कर देना। बिल्कुल बताएंगे जो कंपनी बी द्वारा टोटल हमारे यहाँ पे कितना निवेश हो रहा है, जोड़ेंगे सभी को। तो हमारा 6 2 8
और 8 5 कितना हो जाएगा 13 और 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका 9 1 10, 10 3 13 और 13 6 कितना हो जाएगा आपका 19 और 19 3 कितना हो जाएगा 22 और 22 3 25, ठीक है। दो बचा आपका 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 2 9, तो 953 जो आपका बी द्वारा टोटल आपका जो निवेश बना है, कितना आपका बना है भाई साहब, बिल्कुल बी द्वारा आपका जो है 953 निवेश बना है। अब इसी प्रकार डी का निकालेंगे तो डी का हमारा टोटल जो निवेश निकलेगा कितना आपका 6 4 4 8, 8 5 13 और 13 5 18, एक बचा आपका 3 और 1 4 और 4 6 10 8 18, 18 4 22 और 22 से कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक है 8 बना। अब इसके बाद 2 हमारा कैरी बचा, तो 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 2 8 और कितना हो जाएगा 10, तो आपका 1088 जो डी द्वारा कुल निवेश किया गया आपका, डी कंपनी द्वारा आपका 1088 का निवेश किया गया और बी कंपनी द्वारा आपका निवेश किया गया 953। अब इनका भाई साहब अंतर पूछा, तो अंतर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंतर हमारा कितना निकलेगा 1088 और माइनस का 953, तो ये जो बनेगा जाकर के आपका 5 हो जाएगा और आपका कितना 3 हो जाएगा और आपका 135 आपका इनका अंतर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला जो बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। 135 होगा, 125 नहीं होगा आपका संतोष जी। 93 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे, क्या कह रहा है देखेंगे सभी लोग। कह रहा है दिए गए सभी माहों के दौरान कंपनी सी का औसत निवेश क्या होगा, तो कंपनी सी का औसत निवेश पूछ रहा है, तो सी हमारी कंपनी कहां पे है, तो सी का टोटल निकाल के हमें जो है 5 महीने से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है कंपनी सी का निवेश आ जाएगा, औसत निवेश आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सी का टोटल निवेश कितना हो रहा है, 8 4 12 5 17 6 कितना हो जाएगा 23, 23 2 कितना हो जाएगा 25, फिर 2 बचा आपका 3 2 5 और 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 9 कितना हो जाएगा 22, 22 3 25 और 25 3 कितना आपका 28 हो जाएगा, फिर ठीक है 2 बचा हमारा कैरी, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 2 7 2 9, तो 985 बना। आपका सी का जो है कुल निवेश कितना आपका 985 बना है। और हमें जो है औसत निवेश की बात कर रहा था, तो हमारा जो 5 महीनों में आपका 985 निवेश हुआ है, हमारा जो एवरेज बनेगा 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो है औसत आ जाएगा। तुम्हारा 5 से कम 5 बनेगा, फिर 4 और 5 9 45, 3 बचा 5 45, तो 197 इसका ऑप्शन निवेश बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट बनेगा। 197 इज द राइट आंसर। चलेगा 94 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ओके चलिए 94 नंबर बताइएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि मार्च के महीने में सभी कंपनियों को मिलाकर कुल निवेश एवं मई के महीनों में सभी कंपनियों को मिलाकर कुल निवेश के मध्य अंतर बताना है। तो मार्च के महीने में सभी कंपनियों का निवेश, तो मार्च हमारा कहां पे ये है, तो इसके आपको कह रहा है इस महीने में सभी कंपनियों का निवेश कितना बनेगा, देखेंगे जोड़ेंगे हमारे सभी कंपनियों का निवेश जो बनेगा आपको कितना बनेगा 2 6 8 और 8 2 10 4 14 और 1 15, ठीक है एक बचा हमारा, तो यहाँ पे 6 1 7 3 10 और 10 3 13 2 3 16, एक बचा हमारा कैरी, तो 3 1 4 2 6 और 6 2 8 2 10 और 1 11, तो 1165 टोटल आपका मार्च महीने में निवेश किया गया सभी कंपनियों के द्वारा। फिर कह रहा है एवं मई के महीने में सभी कंपनियों को मिलाकर निवेश, तो यहाँ पे मई के महीने में देखेंगे कितनी कंपनियों का निवेश हो रहा है और फिर इनका जो है आपको अंतर निकालना है। तो मई में आपका 255 और 165 तो 95 185 और 150, इस प्रकार से जो है इनका जो है निवेश हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको देखें टोटल हमारा कितना बनेगा आपका 5 5 10 5 15 5 20, ठीक है। 2 बचा आपका 5 2 7 8 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24 24 36 5 35, 3 बचा आपका 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 2 9, तो 950 आपका जो है निवेश बना। अब कह रहा है दोनों कंपनियों को मिलाकर आपका कुल निवेश के मध्य कह रहा है अंतर क्या होगा, तो हमारा अंतर यहाँ पे पूरा तो आपका जो अंतर निकालेंगे कितना बनेगा आपका 5 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, अब 11 से 2 चलाएगा आपका 9 बचा, सॉरी 11 से 9 चलाएगा आपका 2 बचा, तो 215 जो हो जाएगा आपका इनका अंतर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल संतोष जी का बिल्कुल राइट आंसर आया, थैंक यू। अगला 95 नंबर देखेंगे सभी लोग, चलिएगा 95 नंबर कह रहा है कि कह रहा है कंपनी ई द्वारा सभी माहों के दौरान औसत निवेश क्या होगा, तो बताएंगे ई द्वारा आपका जो है सभी माहों के दौरान औसत निवेश की बात करा है, तो हमारा ई का टोटल निवेश निकाल लेंगे, फिर उसे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या है औसत निवेश आ जाएगा। तो ई का हमारा टोटल निवेश कितना बनेगा 8 2 10 और 2 12 और 1 13, फिर कितना 4 और 1 5 और 7 कितना हो जाएगा 5 7 12 5 17 और यहाँ पे 7 बचा, फिर 1 बचा, 2 1 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा 5 2 7 3 10, तो 1073। तो ए का जो टोटल हमारा निवेश बना कितना 1073 बना, तो हमारा औसत पूछा था। औसत निवेश कैसे निकालेंगे, आपका 1073 बटे में आपको कितने महीनों में निकला था, आपका जो है 3 और 2 5 महीनों में निकला, तो इसको
काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी सर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बताएंगे यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर 2 बना आपका, यहाँ पे 5 होकर 20, ठीक है, फिर पॉइंट में आपका 6 आ जाएगा, तो 214 पॉइंट में आपका 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। इसको भाग करेंगे तो आपका एवरेज जो स्कोर बनेगा, सॉरी एवरेज जो